अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक विद सम पीपल। अगेन आज के सेशन के दो एजेंडे हैं। एक तो थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए हमारा, एक फास्ट फॉरवर्ड टाइप का रिवीजन। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और जाने से पहले कोशिश करेंगे कि कोई एक रिवीजन स्ट्रेटजी, एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन स्ट्रेटजी, 2 हफ्ते रह गए हमारे पास, इस पर हम बात कर लें। ठीक है जी, साउंड क्लियर है? मेरी आवाज़, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आ रही है। थोड़ी सी आवाज़ शायद मेरी ख़राब हो रही है, मगर आई होप कि वालेकुम सलाम निसार कि चीज़ें क्लियर हैं कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। हेलो हाय हो जाएगी सबसे। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? ठीक है यार, थोड़ी देर के लिए खोल लेते हैं, देखते हैं कहाँ सेटिंग होगी इसकी यार। चेक करना पड़ेगा मुझे, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी। अच्छा यार, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बैक वेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, वहां से हम जो है वो चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा अगेन जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, वालेकुम सलाम अम्मार, वो सबसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। एंड लेट्स सी क्या रहता है सिनेरियो। अच्छा जी। अच्छा जी, वैक का जब भी सवाल आएगा, अगेन थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा आज, क्योंकि यार अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्यादा फोकस हमारा कॉन्सेप्ट पे होगा। अगर हम वैक की बात शुरू करें तो वैक में हमने पढ़ा था कि वैक अगेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, वैक क्यों इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ। वैक दो जगहों में मर्ज हो रहा होता है, दो जगहों में हिट हो रहा होता है वैक। एक तो आपका वैक के सवाल अपना आता है कभी कभार, और दूसरा आपके पास जो है वो कभी कभार, बल्कि अक्सर मर्जर इक्वेशन के सवाल में भी वैक जो है वो आपको अप्लाई होता नजर आता है। तो वैक के लिए अगेन हमने बिल्कुल सही कहा मेहर अली ने। जब भी वैक आएगा तो हमने सीखा है यार, ये वैक का एक फॉर्मूला है, बड़ा शरीफ सा फॉर्मूला। ठीक है, और हम अगर अपनी लैंग्वेज में फॉर्मूला लिखें थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा क्विकली क्विकली लेके चलेंगे, तो वैक में हमारे पास होना चाहिए के इंटू ई अपॉन ई प्लस डी प्लस पी प्लस के डी वन माइनस टी इंटू, सॉरी, d अपॉन ई प्लस पी प्लस के पी इंटू पी अपॉन ई प्लस डी प्लस पी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा हमेशा अक्सर जब भी इस तरह का सिनेरियो आए तो आप कुछ डेटा बना लें। अच्छा, के ई के लिए अगेन यहीं से मैं बैक को खोलूंगा। ये स्केच बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ये स्केच, और हमारी किताब में ही मौजूद है ये स्केच। हमारी किताब में ही मौजूद है, पेज नंबर 78 पे। 78 पे बिल्कुल जी, मर्जर इक्वेशन, और उसमें इसका बड़ा रोल है। यार केई जो है, अच्छा एक जब भी वैक का सवाल आता था आपको याद होगा, हम कुछ डेटा बनाया करते थे, हम कुछ इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिया करते थे, याद आ रहा है? सही है ना? ई ई क्या होता था? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, डी क्या होता था? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। के सॉरी, पी क्या होता था? मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सही है ना? और के ई अभी मैं आपसे पूछता भी हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के डी वन माइनस टी, के डी वन माइनस टी मार्केट रेट ऑफ डेट। कूपन रेट नहीं, कूपन रेट नहीं, ये सारी बातें होंगी अभी। मार्केट रेट ऑफ डेट, नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। और के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी वैक का सवाल आता था हम ये इंग्रेडिएंट बना के छोड़ दिया करते थे। अच्छा, मजे की बात ये, अच्छा चले मैं बात करता हूँ बारी बारी। केई से मैं बात शुरू करता हूँ, केई बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमारे पास क्या क्या तरीकेकार थे? एक हमने समरी बनाई थी, वो मैं समरी भी आपसे शेयर करूंगा यार, तो मैं समरी भी शेयर करूंगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए अमार ने बिल्कुल सही कहा, CAPM। और बताएं जी, शाबाश।
कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? वेरी गुड, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल अब्दुल मुसव्विर ने बिल्कुल सही कहा, वेरी नाइस अमार। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल फाखिर भी आगे, क्या बात है फाखिर आपकी, ओके दैट्स गुड, दोनों एक साथ बोल दिया आपने। एमएम, अच्छा एमएम पे बाद में बात करेंगे, एमएम से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, एमएम से ही मुलाकात कराएंगे आज आपकी, क्योंकि एमएम भी मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा है आज की क्लास का इंशाल्लाह। हार्मोनिक ग्रोथ जी इक्वल टू बी इनटू आर, बिल्कुल ये सारी बातें करेंगे। तो मेन जो दो इनिशियल लेवल पे हमने देखे थे, एक था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ये जो स्केच बना हुआ है पेपर में भी आपको हेल्प करेगा यार, ये रहा, ठीक है जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। और दूसरा कौन सा था? सीएपीएम, सीएपीएम बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बिल्कुल सही है। वॉइस आ रही है अब्दुल रहमान शायद मेरी? नहीं, हेलो, ठीक है, ओके आ रही है, ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एंड सीएपीएम। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारा फॉर्मूला होता था विद ग्रोथ। क्या फॉर्मूला होता था? विद ग्रोथ। अच्छा, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कहता क्या था कि शेयर प्राइस इज दी, क्या डायलॉग था बड़ा इंपॉर्टेंट, हर फिजिकल क्लास में तकरीबन बात होती थी, शेयर प्राइस इज दी, ये तो फॉर्मूला है, शेयर प्राइस इज दी, कॉन्सेप्ट क्या था? शेयर प्राइस इज दी, हाँ यार जबरदस्त, फाखिर ने बड़ी बेहतरीन बात की, बिल्कुल सही कहा अब्दुल रहमान ने। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड एट, पूरी बात करिए, पूरी बात करिए, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स डिस्काउंटेड एट, हाँ बिल्कुल सही है कि, ठीक है ना, क्योंकि यार फ्यूचर की बात आ गई और डिस्काउंटिंग ना, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, डिस्काउंटेड एट के, डिस्काउंटेड एट के। अच्छा, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था पी नॉट इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस, ठीक है ना, ये बात हमने की थी, पी नॉट इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। और अगर कोई ग्रोथ नहीं है, ये तो था विद ग्रोथ, ठीक है, और अगर विदाउट ग्रोथ होता था तो फिर क्या फॉर्मूला हो जाता था, कोई याद करें? विदाउट ग्रोथ डी, हाँ वेरी नाइस अब्दुल रहमान, वेरी नाइस अब्दुल रहमान, वेरी नाइस वकास, बिल्कुल सही कहा वकास ने, दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। चलें जी, सारे पुराने पुराने प्लेयर हमारे आज वापस आ गए गेम में, है, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बिल्कुल सही है जी, डी नॉट अपॉन के, के बिल्कुल सही है। अच्छा, गिरोथ निकालने के दो तरीकेकार बता दीजिए, गिरोथ निकालने के दो तरीकेकार बता दीजिए। हाँ ये भी बताएंगे अमार, बिल्कुल बताएंगे, डिविडेंड गिरोथ मॉडल में पूरा रिवाइज कराऊंगा, एक एक चीज रिवाइज कराऊंगा, विद गिरोथ विदाउट गिरोथ, इंडिविजुअल कैश फ्लो, यस बिल्कुल सही कहा अब्दुल कादिर ने, अब्दुल कादिर से मैं बात करता हूँ, गिरोथ निकालने के दो तरीकेकार बता दीजिए, वेरी गुड अब्दुल रहमान, ठीक है बिल्कुल सही है। वकास, एक तो है हाई लो मेथड, सही है, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग मेथड, कंपाउंडिंग कह लें, हाई लो कह लें, मैथमेटिकल कह लें, स्टैटिस्टिकल कह लें, सही है ना, हार्मोनिक भी कहते हैं। अच्छा, हार्मोनिक से मुझे कुछ और याद आ गया यार, कुछ मैंने साइंस में पढ़ा है हार्मोनिक, फिजिक्स में पढ़ा है, पता नहीं क्या कहाँ पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पता नहीं यार, खैर याददाश्त अभी मेरी थोड़ी सी कमजोर हो गई है इस मामले में, खैर। तो हाई लो मेथड वो क्या था कि लास्ट डिविडेंड अपॉन, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही, लास्ट डिविडेंड अपॉन फर्स्ट डिविडेंड, कुछ याद आया ऐसी कोई गेम की पावर माइनस एन माइनस वन, नहीं ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा सर, कुछ आप बताएं ना। 2017, 2018, 2019, 2020 डिविडेंड है आपका कितना? डिविडेंड की कहानी आपको बताई हुई है भाई, कि डिविडेंड जो था ना वो पहले था 2 रुपए, फिर हुआ 2.5, फिर हुआ 2.9 और फिर हुआ 3.8। अब मुझे बताओ इसका डिविडेंड ग्रोथ निकालनी, कैसे निकालोगे? बड़ी खतरनाक ग्रोथ है यार वैसे, इतनी गंदी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ होती नहीं है वैसे यार डिविडेंड में। हाँ बताओ, शाबाश, निकाल लो ना, ये छोटा सा कैलकुलेटर साथ रखो ना, थोड़ा मतलब ये है कैलकुलेटर साथ रखो, वरना मैं बोलता जाऊंगा तुम लोग सुनते जाओगे, नींद भी आ जाएगी तुम लोग, इतने में क्या फायदा। चलो कैलकुलेटर साथ रखो, मुझे आंसर बता दो यार चंदा। नहीं अमार, ये 10% कहाँ से आ गया लड़के, 10 कहाँ से आ गया? रेट तो निकाल लेना चंदा, ये ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, मैंने बड़ा खतरनाक ग्रोथ रेट रख दिया इसमें में से। आप लोग बताओ कितना आ रहा है? अब्दुल मुसव्विर ने कहा 7.67%। अब्दुल मुसव्विर, आर यू श्योर?
मैं कहता हूँ सोच लो, सोच लो। वैसे तो नहीं बोल पा रहा मैं जैसा वो बोलता है बंदा, बट मैं कहता हूँ सोच लो। मैं भी कैलकुलेटर लिया तो मैंने कैलकुलेटर यार, मैं लाया नहीं कैलकुलेटर। ओह माय गॉड, लाया हूँ कैलकुलेटर। हाँ अब्दुल कादिर का आंसर आ गया जी। अब्दुल कादिर ईबा वाले हैं ये। अमार का भी आंसर आ गया। डिलॉइट वाले हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। आज फुल फॉर्म ए क्यों नहीं लिखा ना आपने, इसीलिए। चलो ग्रेट यार। हाँ भाई 23.8 आ रहा है फाखिर का। अब्दुल अमार का आ रहा है 23.856। और मेरा क्या आ रहा है आंसर? मेरा भी इत्तेफाक से आंसर यही आ रहा है जो अम्मार और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुदस्सिर का दोस्त वाला अब्दुल कादिर है, पहचान गया हम। वकास बिल्कुल सही है, वेरी गुड वकास। ये छोटी छोटी बातें पेपर में गलत नहीं करनी वरना क्राइम हो जाएगा यार, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें गलत हुई तो फिर यार गड़बड़ हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो 22 को 1 प्लस जी की पावर पता नहीं क्या करो तो 3.8 हो जाता है। पावर क्या रखूं मैं, 3 रखूं 4 रखूं, बताओ शाबाश। हाँ, कितनी बार कितनी मर्तबा गिरोथ हुई। पहली मर्तबा गिरोथ हुई इसकी जिंदगी की तो ये यहाँ पहुंच गया। दूसरी मर्तबा गिरोथ हुई इसकी जिंदगी की तो ये यहाँ पहुंच गया। तीसरी मर्तबा गिरोथ हुई इसकी जिंदगी की तो यहाँ पहुंच गया। बिल्कुल सही है फाखिर, मेरे अली, अमार एंड निसार। दैट्स वेरी गुड यार। तो जी आ गया 23.86%। इतना खतरनाक वैसे आता नहीं, बिल्कुल सही ताजमहल, वेरी नाइस है। 1/3 ऐसे कर सकते हो, उल्टा करो तो। मगर अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखना चाहूँ ना तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक हो गया। आ गया 23,686% भाई जान आपका। तो ये कौन सा मेथड है? ये वाला, हाँ, कंपाउंडिंग हाइलो मेथड। हाइलो मेथड। दूसरा कौन सा मॉडल था जी? एक मॉडल और था, एक मॉडल और था जो कि हमारी किताब में भी होना चाहिए भाई। हाँ, जी इज इक्वल टू गॉर्डन ग्रोथ। सॉरी, हाँ सही कह रहे हैं ताजवा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसमें, हाँ, इसमें ये 1/n हो जाएगा। वेरी गुड ताजवा, सही कह रहे हैं। गॉर्डन भाई का एक मॉडल था, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर है। ये जी क्या है? ग्रोथ रेट है। ये बी क्या है? ये बी क्या है? बी बी बी। दो चीजें होती थी ना, याद करो यार, इसकी लॉजिक भी हमने डिस्कस की थी। इसकी तो लॉजिक भी डिस्कस की थी भाई। हाँ, रिटेंशन, वेरी गुड, वेरी गुड। जितना रिटेन करते हैं उतनी ग्रोथ ज्यादा होती है। एक बंदा रिटेन करके रखता ही नहीं, क्या ग्रोथ करेगा? वो तो खा पी के खत्म कर देता है, क्या ग्रोथ करेगा? कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा बेचारा। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं जी? आर। आर है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट रिटर्न के उस रिटेंशन को जमा करके मैं कितना रिटर्न अर्न कर सकता हूँ। सही है ना, रिटर्न अर्न कर सकता हूँ। अब्दुल कादिर ईवाई भी आ गए, दैट गुड यार, ग्रेट। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, बेस्ट हो गया, ठीक है ना ये। अच्छा ये क्या कह रहे हैं ताजवाल, कह रहे हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को के ही कह सकते हैं यार। एक आध सवाल में एग्जामिनर ने ऐसा अज्यूम किया है, पहले मैं मना करूंगा, वैसे आप रिक्वायर्ड रिटर्न ढूंढो, प्रॉफिट का रेट है ये असल में। देखो बात समझे आप ना, कि मैं पैसा कहाँ पे कितने रिटर्न अर्न कर सकता हूँ ना, उस पैसे से जो मैंने बचा के रखा है उससे मैं कितना प्रॉफिट का रेट ले सकता हूँ, प्रॉफिट का परसेंटेज ले सकता हूँ। रिटर्न इक्विटी भी हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है अब्दुल रहमान, वेरी नाइस। मगर के ही कहना थोड़ा सा ना डेंजरस होगा फर्स्ट इंस्टेंस में। या तो आप रिटर्न इक्विटी ढूंढो या प्रॉफिट का रिटर्न ढूंढो या प्रॉफिट का रेट ढूंढो। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। वैक ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, चंदा वैक बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं, कैसी बातें कर रहे हो लड़के? के ही की बातें हो रही है, के ही की। के ही मींस, सॉरी, ये ग्रोथ रेट किसकी बात हो रही है? ग्रोथ ऑफ व्हाट? लड़के डिविडेंड ग्रोथ की बात हो रही है। वैक कहां से आ गया इसमें? चंदा, क्राइम हो जाएगा भाई।
है ना, ग्रोथ ऑफ डिविडेंड का वैक से कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं। हम इस ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें ना यार, ये वाली ग्रोथ। सही है अब्दुल कादिर? तो वैक विल नॉट बी अप्रोप्रिएटेड यार, वैक अप्रोप्रिएटेड नहीं होगा। या तो ये के जो कहा, ये किसने कहा था, ये अच्छा कहा था किसने, अब्दुल रहमान ने कहा था, ठीक है, रिटर्न इक्विटी। और ताजवार का कहना के ही था, के ही मैं कहूँगा बहुत लिमिटेड इंसान, मगर वैक तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अच्छा जी, ये हो गई बात। अच्छा, एक बड़ा आपका फेवरेट एरिया आता था, एक बड़ा फेवरेट एरिया आता था, तो मैं वापस इस पे आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल खत्म कर दो। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में आपको याद होगा, एक आपके साथ बड़ा बाबर आजम से हमने काम किया, बाबर आजम का फराज को हमने देखा, शादाब को हमने देखा, आसिफ अली को हमने देखा, ये सब आपके सवाल में मौजूद हैं। वहाब रियाज को आपने क्विज में देखा, ठीक है। अच्छा, अब यार ये मोहम्मद अब्बास से ज्यादा खतरनाक हमारे पास कौन है जी? शिनवारी आ गए जी। ये शिनवारी का सवाल को देखो आप। हाँ 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 हाँ, ओरली डिस्कस करूंगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा। मैंने कहा ना आज सॉल्व करने का टाइम नहीं है यार, आज T20 स्टाइल में बातें हो रही, ठीक है। सिर्फ याद दिलाना है, सिर्फ याददाश्त वापस लानी है, पेपर में टाइम कम है यार। एक धक्का लगाना तुम लोगों का, ताकि तुम लोगों को ये भी लगे, ये भी ना लगे कि यार कुछ भी नहीं हुआ, और एक तुम लोग को इंशाल्लाह रिवीजन में ना एक अच्छा बूस्टर मिल जाए इंशाल्लाह। जरा यार शिनवारी को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, और मुझे बताओ इसमें क्या करना था, गेम क्या है इसमें शिनवारी के? शिनवारी चाह क्या रहा है हमसे? शिनवारी की लाइन लेंथ खराब हो रही है, ठीक है। कभी डिविडेंड दे रहा है 4%, कभी 2%, कभी 7%, और फिर अक्ल आ गई, फिर ये कह रहा है हमेशा ताकि अहमद 6% डिविडेंड देगा। अभी अलग अलग डिविडेंड है, अलग अलग डिविडेंड है, इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, कुछ याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। तुम्हारा मर्जर इक्वेशन में भी रिपीट हुआ है, ये मर्जर इक्वेशन में भी आया है। ये सवाल मुझे याद नहीं आ रहा, अभी आगे चलेंगे तो शायद मैं बिल्कुल इस पर बात कर सकूंगा। मर्जर इक्वेशन में भी इस तरह का आया, और मैंने मर्जर इक्वेशन में भी रिपीट कराया, तो याद करो चंदा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वकास। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं चंदा, एक काम करते हैं, जरा एक गेम बनाते हैं ना इसकी, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का या नहीं लगेगा? हाँ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा। यस 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 यस, 25 से लगेगा अब्दुल मुसविर, परफेक्ट माशाल्लाह, परफेक्ट, वेरी गुड संदीप, वेरी नाइस अमार। 25 से लगेगा, कोई बात नहीं अमार, गलती पेपर में नहीं करना चंदा, बाकी खैर है, बाकी खैर है, लगेगा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। टेक्सिला पावर, यार क्या बात है शुएब अहमद की, बिल्कुल सही है शुएब अहमद। टेक्सिला पावर का सवाल है मेरे ख्याल से, सही कह रहे हैं, मर्जर क्वेश्चन का उसमें ऐसा होता है हमारे साथ। अच्छा, ये यार ये वर्ड बड़ा प्यारा है यार, ये फाखिर का कमेंट आपको मैं जरा, ये जकी का कमेंट और फाखिर का कमेंट, ये मैं बल्कि जकी का, फाखिर का कमेंट तो शेयर भी कर रहा हूँ। मैनुअल काम करेंगे, याद है मैनुअल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक और मैनुअल की बड़ी बातें होती थी फिजिकल में, गाड़ियों की बात नहीं हो रही। तो मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा चंदा। 2018 को मैं आज कहूंगा ये एयर जीरो है, ये एयर जीरो है, तो कितने साल, 19 20 21, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, then 4, then 5 6, ठीक है ना। थोड़ा सा यार चलो तुम लोगों को गेम में शामिल करते हैं। 24 रुपए लिखा हुआ है यहाँ पे, 24 रुपए। हाँ, मुझे जरा यार थोड़ा सा बता दो गेम में, थोड़ा सा डिविडेंड बता दो। मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ मुझे याद दिला दीजिए यहाँ डिविडेंड क्या आएगा, इतने कितना डिविडेंड आएगा भाई इधर। हाँ, कैलकुलेटर चलाओ, थोड़ा सा आगे एक्टिव भी रहो ना तुम लोग, वरना सो जाओगे मुझे पता है। 24 इंटू 1.04, सही का अब्दुल मुसविर, मेरे अली, फाखिर, रकी, 24.96। अगला क्या करोगे, अगला क्या करोगे, अगला हो जाएगा ये इसी का 1.04, इसी का ना पिछले वाले का 25.96, 25.96 हो गया, चलो बेस्ट हो गया। आप फिर इसका मजीद 1.04 करो तो क्या बनता है भाई, 27 बन जाता है, 27 कर दिया इसको, 27 कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ऐसा नहीं करोगे यार, अब मैं कलर चेंज करूंगा अपने मार्कर का, अपने पेन का। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम 2% पे लेके जाएंगे इसको, 1.02,
27.54, 27.54, 5.354 एक ही बात है, खैर हो गई, सही है ना, 2% आ गया। अच्छा फिर क्या करेंगे हम, फिर वापस मैं कलर चेंज करूंगा अपने मार्कर का, ये 7% है ना, 7% इंटू 1.07, मैनुअल 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 मैनुअल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जकी ने और फाखिर ने मुझे याद दिलाया। ये 29.46 और आखिर में आ रहा है 31.53, 31.53। इन सारों को डिस्काउंट करना पड़ेगा, यस, क्योंकि ये बाद के फिगर हैं। डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, के ई होगा, के ई 1/1.2, 1/1.2 स्क्वायर, 1/1.2 क्यूब, 1/1.2 की पावर 4, 1/1.2 की पावर 5 और 6। मैनुअल डिस्काउंटिंग कर लोगे, मैनुअल डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी इंडिविजुअल डिविडेंड की, इंडिविजुअल डिविडेंड्स फ्रॉम यार आ रही, मुश्किल तो नहीं लग रही बातें, कहीं मुझे रोक दो यार, देखो कहीं तुम्हें लगे मैं तेज हो गया हूँ, कहीं तुम्हें लगे मैं कुछ गलत लग रहा हूँ, या कहीं लगे कि यार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही, मुझे फौरन रोक देना। मैनुअल डिस्काउंट ऑफ इंडिविजुअल डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर 1 to 6, सही है, अभी डिस्काउंटिंग करने का टाइम नहीं है यार, डिस्काउंटिंग करने का टाइम नहीं है। अच्छा अब क्या करोगे, अब अगला काम, अगला स्टेज, अगली किस्त, अगला अगला काम वो क्या था, अगला इंटरवल इस पार्ट का। अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, our ultimate objective is to compute present value of all future dividend till infinity discounted at ke. So what else needs to be done, we need to apply this formula, ठीक है, we need to apply formula for dividend growth model। how, कैसे लगेगा यार, कैसे लगेगा, आओ जरा बताओ, शाबाश। अब क्या करेंगे यार, अब तो इम्पोर्टेंट है, अब तो तुम्हारा रोल आएगा। अम्मार ने कुछ बात की है, नहीं लड़के, मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हूँ आज की क्लास में मैं वैल्यू में इंटरेस्टेड हुई नहीं, आज तो मैं कॉन्सेप्ट पे इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे निसार तरीका बता दो, चैट में थोड़ा दिक्कत होगी, तरीका बता दो। अब्दुल मुसविर तुमने कुछ बात की है, मगर थोड़ा इसमें ट्विकिंग की जरूरत है यार लड़के, बाकी लोगों को कुछ यार, अच्छा एक मिनट यार, बाकी आप लोग मेरे साथ हो यहाँ पे, कोई मसला तो नहीं है, 4 4 4 2 7 7, 4 4 4 2 7 7। अब गेम खत्म नहीं हुई ना, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना था लड़के। अब क्या करें, अब हम निकालेंगे, हाँ P6 या P7, P6 या P7, सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताना। P6 या P7, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है। बाकी लोग क्या क्या सोचते हो, वो गेम क्या थी, P0 इज इक्वल टू D1/Ke-G, ये ओरिजिनल फॉर्मूला था। आए इसको मॉडिफाई करते हैं, आए इसको मॉडिफाई करते हैं, P0 की जगह P6 इज इक्वल टू डी डी डी, हाँ बिल्कुल सही का, वकास का कमेंट बहुत प्यारा है आखिर में, D7/Ke-G, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो D7 कितने का हो जाएगा भाई, D7 हो जाएगा 31.53, ये रहा D6 का डिविडेंड, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ग्रोथ रेट से जो कि 6% है, डिवाइड बाय Ke-G। मगर एक काम और करना पड़ेगा, गेम खत्म नहीं हुई है, गेम खत्म नहीं हुई है, गेम खत्म नहीं हुई है। निसार को टाइपो हो गया तुमसे, D6 चाहिए, हाँ गेम खत्म नहीं हुई, हाँ वेरी गुड फाकिर यार, बेहतरीन हो गई बात, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट फाकिर, दैट्स ग्रेट। इसको हमें, हाँ ये तो 6ठे साल से बता रहा है, हमें तो आज से वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, इसको डिस्काउंट कर दीजिए 1/1.2 की पावर 7 या 6, हाँ
7 या 6? सही है, बेहतरीन 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 बेहतरीन, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बेहतरीन माशाल्लाह। 7 तो क्राइम हो जाएगा, क्या बात करती, बिल्कुल बिल्कुल P6 पे खड़े यार। तो भैया ये गेमें समझ आ रही हैं आपको यार? तो क्या करेंगे, पहला काम है, और वकास ने बिल्कुल सही कहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर 7 टू इंफिनिटी, 7 टू इंफिनिटी, सही है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल टोटल या ये कह लें कि शेयर प्राइस आ जाएगी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ये संभाल लो कि टेक्सिला के सवाल में आया अभी शुएब ने मुझे बताया अभी। क्या बात है, 170 भारत कुमार ने आंसर निकालिया। आंसर में मैं आज इंटरेस्टेड नहीं हूँ ज्यादा यार, ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर में फिजिकल क्लास में किया हुआ है। ठीक है जकी, थैंक यू वेरी मच यार। चाहो तो कोई नोट कर लो, बट मेरे ख्याल से आई थिंक एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आ जाएगी, शेयर प्राइस आ जाएगी। क्लियर है, मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक। ये मैनुअल काम था जो पहले हमने किया, ये मैनुअल था, मगर ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, ये नहीं करोगे तो आगे नहीं पहुंच सकते ना चंदा, आगे नहीं पहुंच सकते, सही है ना, आगे नहीं पहुंच सकते। दानियाल एक मिनट यार, ये लगा दो चार्ज, सामने वाला लगा दो प्लग। चलो 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 चलो, नोटिंग नहीं नहीं नहीं, आज नोटिंग का टाइम नहीं है भाई, ये इधर इधर, ये इधर लगेगा भाई। अब बात सुनो, पानी भी यार, गला में बड़ा वो, हाँ सादा बन गया तो थोड़ा ठंडा मिला देंगे, जल्दी ले आओ यार। अच्छा जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं यार। ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर होता है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक अच्छा इसकी यार थ्योरी पढ़ लेना यार, ठीक है। ये अजम्पशन है कि वो ग्रोथ रेट में रहती है और डिविडेंड जो है वो चलता रहता है, और कभी उम्र भर आप डिविडेंड अपने पास और शेयर अपने पास रखोगे, कैपिटल गेन को कभी जिंदगी में देखोगे भी नहीं, शेयर बेचने की आपने कभी जिंदगी में नियत नहीं की हुई है, ठीक है। ग्रोथ हमेशा होगी, ग्रोथ सेम होगी, कोरोना नहीं आएगा, ठीक, कोरोना आ भी जाएगा तो भी ग्रोथ ये होगी, ठीक है ना। ये सारी असम्पशन है, ये सारी की सारी असम्पशन। बात में कहीं नहीं घुमाता अमान, ये ज्यादा मुश्किल सवाल था शनिवारी। 5 रुपए का जो टेक्सटाइल का सवाल है वो ज्यादा आसान है, जो 5 रुपए में आया हुआ है ना, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये वाला, ठीक है। ये मैंने बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खेल गया मैं आपसे, 1 2 मैं 4 ग्रोथ दी नॉर्मली, वो 2 ग्रोथ से ज्यादा नहीं जाता नॉर्मली। तो खैर ये अगेन एक्सट्रीम केस था कि चलो यार अगर आईटीआई का मूड खराब भी हो जाए तो फिर हम इसको टैकल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हमारा खत्म हुआ जाता है, अब हम आते हैं सीएपीएम। ग्रोथ कैसे निकालते हैं, ये वो फॉर्मूला आ गया जो ताजवार ने इसको करेक्ट भी कराया था हमें, ठीक है। ये सारा का सारा आप देख लेना, किताब में सारा मौजूद है, ठीक है। किताब में ये देखो जॉर्डन ग्रोथ का मॉडल फॉर्मूला भी मौजूद है। एक मिनट रुको। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अच्छा सीएपीएम पे आ जाए जरा जल्दी से प्लीज। सीएपीएम में क्या गेम थी भाई हमारे पास? हाँ जी, आपका फेवरेट फॉर्मूला जी, आज इफ से मुलाकात होगी हमारी। इसमें फॉर्मूला था के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी आर एम माइनस आर एफ, ठीक है ना। आर एफ क्या था? रिस्क फ्री रेट। इसके 2-3 नाम बताएं जल्दी से रिस्क फ्री रेट के, आपको पता है यार, रिस्क फ्री रेट के 2-3 नाम बताएं जो पेपर में आते हैं यार, पेपर में रिस्क फ्री रेट के कुछ नाम होते हैं। हाँ, अमार ने बिल्कुल सही कहा, ट्रेजरी बॉन्ड रेट, ट्रेजरी बिल रेट, ट्रेजरी बॉन्ड रेट एक ही बात है, और गवर्नमेंट ट्रेजरी रेट, वेरी गुड। एक और भी आता है पीआईबी रेट, ये पीआईबी कॉलोनी नहीं है भाई, ठीक है ना, मतलब पीआईबी कॉलोनी समझ लो तुम लोग, ये पीआईबी में क्या रेट चल रहा है, नहीं भाई ये पीआईबी वो वाला नहीं है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होता है ना मेरे ख्याल से, ठीक है। ये पीआईबी का भी आता है, काइबोर भी आता है कभी, अब्दुल कादिर रिवाइज एब्सोल्युटली राइट, कभी कभार काइबोर भी कहता है वो, सही कह रहे हैं कभी कभार, मगर काइबोर थोड़ा डेंजरस होगा, मगर ये कर सकते हैं इन सम केसेस, बिल्कुल सही अब्दुल कादिर रिवाइज, ठीक है जी। कंट्रीज प्रीमियम भी लिंक होता है, ओ हो माशाल्लाह जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने,
बिल्कुल सही कहा आपने, कंट्री रिस्क प्रीमियम, ये देख लेना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल काफी टाइम से नहीं आया है, ठीक है ना, इस पे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल हैंडआउट भी बना हुआ है। अच्छा, आर एम क्या होता है, आर एम? हाँ, CPR इंटू बीटा, हाँ बिल्कुल सही कहा निशान ने। बीटा, वो CPR जो है बाहर नहीं था, अंदर था, सही है ना निसार, आपको याद आ गया होगा, ये सज्जाद का पता नहीं किसे डिस्कस हुआ था। माशाल्लाह, अच्छी बात है ताजवाल। अच्छा, ये RM क्या था जी? मार्केट रिटर्न। अच्छा, मार्केट रिटर्न के भी दो तीन नाम थे, मार्केट रिटर्न के भी दो तीन नाम बताओ जो पोर्टफोलियो में बहुत आते थे। मार्केट रिटर्न के KSE 100 इंडेक्स रिटर्न, और क्या नाम थे? सही है, बिल्कुल सही कहा, ये वकास ने बहुत अच्छी बात की। और इसका क्या नाम आता था मार्केट रिटर्न का? इक्विटी मार्केट रिटर्न। एक आध सवाल है मुझे याद पड़े, ACCA में या कहीं मैंने देखा है। और हाँ बिल्कुल, वकास का कमेंट फॉलो करिएगा, वकास ने बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। इक्विटी रेट इंडेक्स, फाकिर, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, मार्केट रेट आप पकड़ लेते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये ट्रेजरी मार्केट रेट या बॉन्ड मार्केट रेट, ठीक है, स्टॉक मार्केट रेट, इस तरह का स्टॉक मार्केट रेट भी आता है इसमें ना। अच्छा, कभी कभार आपको ना ये इसको क्या कहते हैं? वकास का कमेंट बहुत रेलिवेंट है, आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे अभी बात करनी चाहिए इस पे। यार इसका एक नाम होता है RM-RF का, बताओ जरा क्या होता है? RM-RF को कुछ कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, लॉजिक वॉजिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने आई, फिजिकल क्लास में बहुत डिटेल बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, पूरे पूरे इस पे घंटों लगे इन चीज़ों को। सही है, बिल्कुल सही है, संदीप, निसार, अब्दुल कादिर ईवाई, मेर अली, अब्दुल मुसव्विर, फाखिर, वेरी नाइस। और ये बिल्कुल वकास ने अच्छा ट्रिगर किया। अच्छा, इसमें भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होता, माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। अच्छा यार, एक बात बताएं, ये बीटा इक्विटी कौन सा होता है? थोड़ा पोर्टफोलियो का फ्लेवर दे दूं मैं क्या? हाँ, पोर्टफोलियो अलग से देख लेंगे, चलो। पोर्टफोलियो लास्ट टाइम पेपर में आ भी गया, मगर कोई भरोसा नहीं है यार, वर्किंग कैपिटल भी लास्ट टाइम पेपर में आ गया था, एग्जामिनर ने देखो मूड खराब कर दिया बच्चों का पेपर में, और पहला सवाल ही वर्किंग कैपिटल फेंक दिया, तो गेम ही ओवर हो गई ना वहाँ पे काफी लोगों की, तो खैर। अच्छा, ये बीटा इक्विटी पे बात कर लेते हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आज का सबसे फ्रूटफुल डिस्कशन मेरे ख्याल से इक्विटी बीटा होगा। अच्छा, इक्विटी बीटा के अंदर दो चीजें होती थी, चंदा याद करो क्या क्या होता था? आ जाओ जी, आ जाओ, अब गेम में वापस आओ, अब गेम में। अच्छा एक मिनट, ये सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क? सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क? इक्विटी बीटा किस किस रिस्क को कवर करता था? थोड़ा थ्योरेटिकल साइड भी कवर कर लेना, क्योंकि पेपर में थ्योरी आती है चंदा, पेपर में थ्योरी आती है। सिस्टमैटिक रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क, याद करें, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक चीज हुआ करती थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। विच कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक मार्केट आए हो तो रिस्क लेना पड़ेगा यार, धूप में बाहर निकलोगे तो जाहिर सी बात है यार, धूप लगेगी, लू लग सकती है, ठीक है ना, आजकल बाहर निकलोगे किसी काम से, अल्लाह माफ करे कोरोना चल रहा है यार कुछ, मतलब ये तो रिस्क है, इस रिस्क से नहीं आप जैसे कहते हैं ना कि 100% बच सकते हैं, ठीक है जी, मास्क लगाएं, प्रोटेक्शन करें, अच्छी बात है, सामने वाले को भी मास्क जो है लगाने का बोलें, ताकि चांसेस कम हो जाए, मगर रिस्क अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट में आ गए हो, सिस्टमैटिक रिस्क तो है यार, सिस्टमैटिक रिस्क तो है, इसको तो नहीं आप छोड़ सकते हो, ठीक हो गया ना। अच्छा, अनसिस्टमैटिक, वेरी गुड अब्दुल कादिर भाई, अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कैसे कैटर करते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क अप्लाइज टू सिंगल इन्वेस्टमेंट, ये देखो ये लिखी हुई थ्योरी, क्या बात है, थ्योरी भी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, ठीक है, ये लाइन देख रहे हैं आप, अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है वो सिंगल इन्वेस्टमेंट की होती है और डाइवर्सिफिकेशन से निकाली जा सकती है, जा सकती है। कोई कंपनी का नाम बताएं जो आजकल क्राइसिस में हो, कोई कंपनी आपके जहन में आती हो जो क्राइसिस में है? हाँ, ओ भाई कोई और एग्जांपल दे दो यार, अल्लाह माफ करे। अब्दुल मुसव्विर यार, खैर, पाकिस्तान स्टील मिल, ठीक है, और इन्होंने PIA का नाम ले लिया, ठीक है, और इंटरनेशनली कोई बात कर लो, इंडस मोटर थोड़ा क्राइसिस में थी ना यार, प्रोडक्शन बंद कर दी थी, ऑटो सेक्टर, बिल्कुल सही कहा भारत कुमार ने, बिल्कुल, इंडस मोटर तो पहले से ही, कोविड से पहले भी जो है वो, गैरी डनाटा, जेरी डनाटा, अच्छा ओके, क्लाइंट लग रहा है मुझे आपका ये शायद है, तो खैर आजकल तो हर कंपनी बेचारी अल्लाह माफ करे यार परेशानी में मुब्तला है। तो अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी की परेशानी है, सही है ना, किसी स्पेसिफिक कंपनी की परेशानी है, तो हाँ, क्या बात है संदीप आपकी, तो वो कौन सा रिस्क है यार? वो नॉन सिस्टमेटिक। अच्छा, स्टॉक मार्केट आजकल बढ़ रही है कम हो रही है? हाँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग में से कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं, क्या लग रहा है, गिर रही है, रखी कह रहे हैं? अच्छा,
तो इसका मतलब आजकल सिस्टमेटिक रिस्क पीक पे, सही है ना, इसका मतलब सिस्टमेटिक रिस्क बढ़ गया ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरी है, इसका रिस्क और बढ़ गया, और बढ़ गया, क्योंकि ये ओवरऑल रिस्क होता है ना, ओवरऑल रिस्क होता है। अच्छा, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं यार। इक्विटी बीटा के अंदर कोई कौन से 2 रिस्क शामिल होते हैं? अब थोड़ा स्पेसिफिक आ जाओ, स्पेसिफिक आ जाओ, कैलकुलेशन वाइज बताओ। शाबाश, क्या क्या? इस पे मैं देख रहा था ग्रुप में तुम लोगों का डिस्कशन भी चल रहा था, बहुत अच्छा। कल या परसों किसी डिस्कशन भी चल रहा था, मैं देख रहा था हमारे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ बात भी हो रही थी। अब्दुल मतलब 2 चीजें होती हैं इसमें यार। वेरी गुड, सही कह रहे हो आप आखिर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिजनेस रिस्क, जैसे इंडस्ट्री रिस्क भी कहा जाता है अच्छे लफ्जों में। दूसरा फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर करिएगा, एक चीज होती है और जो सिर्फ बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन होती है? बिल्कुल सही है, वेरी नाइस अमार। एपीवी को भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज करा दूं अगर टाइम मिलता है तो यार। ये इंडस्ट्री रिस्क के लिए क्या होता है? एसिड बीटा। ओनली इंडस्ट्री रिस्क, सही है ना, ओनली इंडस्ट्री रिस्क, सही है। अच्छा, आप जरा गौर करिएगा, अब वो याद है गेम, जो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो क्या होता है? जब डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, याद करें, रिवीजन करें, क्या था स्टेप्स? जब डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो स्टेप्स क्या होते हैं? हाँ, क्या करते थे? पहला, बिल्कुल बिल्कुल निसार सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एपीवी में ऐसा किया है। तो पहले क्या करते थे? टेक बीटा इक्विटी ऑफ इंडस्ट्री एंड अनगियर, एंड अनगियर। फॉर्मूला क्या था? बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इनटू ई अपॉन, सही है ना, क्या था? बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल रहमान, ओवरऑल बीटा इज एसिड बीटा। इस पे एबीवी का एक सवाल भी हमारा, ठीक है ना, नॉट अस, बिल्कुल सही अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं बिल्कुल सही, ओवरऑल बीटा अनगेट बीटा होता है हमारे। इस पे एपीवी पे भी हमारे पास जो है ना, वो एक बड़ा अच्छा सवाल है, उसमें ये है कि अपने कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई किया। अच्छा, अब एक काम, अब एक मिनट, टेक बीटा इक्विटी ऑफ इंडस्ट्री एंड अनगियर, अनगियर टू कैलकुलेट व्हाट? टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट एसिड बीटा, सही है। फिर क्या करते थे? फिर क्या करते थे? पहले आपने बीटा इक्विटी लिया इंडस्ट्री का, इसमें 2 चीजें हैं, इसमें इंडस्ट्री की फाइनेंशियल रिस्क जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें नहीं चाहिए, याद है स्केच बना के हमने बात की थी, और बिजनेस रिस्क है जो कि हमें चाहिए, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल 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 रीगियर कर दें। ठीक है जी, क्लियर है बात हमें। अच्छा, अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जो मर्जर इक्वेशन में आती थी, जो मर्जर इक्वेशन में आती थी। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं मर्जर इक्वेशन अभी खोल भी दूंगा थोड़ा सा। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मर्जर इक्वेशन में आती थी, वो याद है आपको? एक कॉन्सेप्ट था हमारा, कंबाइंड एसिड बीटा का। 2 दफा आया हुआ है पेपर में, ये 2 बार पेपर में आया हुआ है। एक 2018 विंटर में आया हुआ है, जहाँ पे वो क्या नाम है उसका सवाल था, ये आपका डी मर्जर का सवाल था, और एक और दफा स्टील और उसका सवाल है, उसमें भी आया हुआ ये, बिल्कुल। ये तो आसान बात है ना, ये तो तुम लोगों ने पिक कर ली, वेटेड एवरेज बीटा, यस बिल्कुल सही कहा फाखिर।
क्योंकि इसी से कनेक्टेड है, मैंने कहा अभी बात कर लेते हैं। बीटा का क्या कॉन्सेप्ट था? ये देखें जी, थोड़ा साफ सुथरा नहीं हुआ, पुरानी क्लासेस नहीं हमारी। ये ले जी, कहाँ गया यार वो? इसमें ही था ना मेरे ख्याल से, किसमें था वो? नहीं इसमें नहीं था मेरे ख्याल से। ओ टीटीएल बीटीएल वाले सवाल में था, सॉरी, टीटीएल बीटीएल वाले सवाल में था। मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा शाहीन टीपू, सिटी लिमिटेड में था, वेरी गुड, थैंक यू। एक इसमें था सिटी लिमिटेड में, सिटी लिमिटेड में भी था, और एक टीटीएल बीटीएल वाले में भी था यार। टीटीएल बीटीएल वाला कौन सा था? ये वाला, हाँ ये ट्यूलिप टेस्ट था, ट्यूलिप टेस्ट। ये देखें, वो मार्क भी हुआ हुआ है, क्या बात है, किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, पहले से मार्क भी हुआ हुआ है। बिल्कुल, मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ। ये देखें, ये जो बात हुई है मार्किंग, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, पहले से जो ये हाईलाइट हुआ हुआ है, दिस वन, पढ़े क्या लिखा हुआ है। ये 2017 के विंटर में भी हुआ हुआ है, देखें ये कमेंट मैंने लिखा हुआ। तो ये क्या लिखा हुआ था, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, द एसिड बीटा ऑफ द कंबाइंड एंटिटी may be taken as the individual company's asset beta weighted in proportion to market value of the equity। ये कॉन्सेप्ट 2018 समर में ही पूछा गया, और ये कॉन्सेप्ट विंटर 2017 में ही पूछा गया। अब आप देख रहे हैं विंटर 2017 समर 2018 लगातार इस अटेम्प्ट में चीजें आ रही हैं। तो मुझे तो लग रहा है यार, एक मुझे मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ, भाई आप पिछले अटेम्प्ट का पूरा पेपर सॉल्व करके जाना, विंटर 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करके जाना। पता नहीं कोई एक चीज मुझे लग रहा है कि समर 2020 में लग जाएगी। I don't know, it's just a valid, it's just a wild guess, एक अजीब सा वाइल्ड guess है, ठीक है ना। मतलब वो होता है ना, अब हवा में तुक्का चला लेते हैं, बैट ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, चौका छक्का लग जाता है। तो देखो ना, ये 2017 में ये कौन सा पूछा, अभी 2018 में इसने पूछ लिया समर में फौरन ही, जैसे वर्किंग कैपिटल में हुआ पिछली दफा कि वो 2019 के जून में भी आया और वो दिसंबर में भी आ गया। खैर, हाँ सही है, मगर आखिर अगेन यू नो माय कमेंट्स वेरी वेल ना फ्रॉम डे वन, कि यार छोड़ के कुछ ना जाए तो अच्छी बात है। अच्छा खैर, तो यार ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, इसमें मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, एसेट बीटा ऑफ द कंबाइंड एंटिटी में बी टेकन एज द इंडिविजुअल कंपनीज एसेट बीटा वेटेड इन प्रोपोर्शन टू मार्केट वैल्यूज ऑफ देयर इक्विटी। क्या मतलब हुआ कि आपने दोनों के एसेट बीटा निकालने, दोनों के, इस पे मैंने शायद इलस्ट्रेशन ही बनाया था एक, मुझे याद पड़ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पता नहीं मुझे याद पड़े, पेशेंट मैंने एक इलस्ट्रेशन ही बनाया, छोटा सा न्यूमेरिकल भी बनाया था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा। खैर चलो, बात तो समझ गए हो ना। तो कहना क्या चाह रहा था मैं आपसे, हाँ, कहना मैं ये चाह रहा था कि दोनों के एसिड बीटा को लीजिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं, फाखिर को मसला नहीं, उसको देख लेते हैं, इक्विटी के बेस में वेट कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूरी, जब एक से ज्यादा बिजनेस होंगे ना। अच्छा एक बात अगर गौर करो, जब तक एसिड बीटा नहीं निकलेगा ये काम नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप एसिड बीटा ही है, वही अनगियर की जो बातें आपसे की मैंने, ठीक है ना, वही जो बातें मैंने आपसे की ना अनगियर रीगियर वाली, पहले आपको वही करनी पड़ेगी, पहले आपको एसिड बीटा निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें स्टेप्स क्या हो जाएंगे, जरा गौर करना, इसमें स्टेप्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। जब भी इस तरह का सिनेरियो होगा तो आप पहले करेंगे अनगियर, ठीक है, ये होगा इंडस्ट्री वन का, फिर आप करेंगे अनगियर इंडस्ट्री टू का। इंडस्ट्री टू समझे, दो अलग अलग इंडस्ट्रीज है ना यार, अलग अलग कंपनीज है। फिर आप क्या करेंगे इन दोनों का, फिर आप निकालेंगे इन दोनों का कंबाइंड एसिड बीटा ऑफ द कंपनी। ये डायग्राम समझ आ रही है, मतलब ये स्केच समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि पहले आपने एक को अनगियर करके एसिड बीटा निकाला, फिर आपने दूसरे को अनगियर करके एसिड बीटा निकाला, एसिड बीटा टू निकाला, फिर बीटा एसिड वन बीटा एसिड टू को दोनों को कंबाइन करके आपने एक नया एसिड बीटा निकाला, किस बेसिस पे, वेटेड एवरेज की बेसिस पे। और वेटेड एवरेज किस चीज का वेटेड एवरेज, किस बेसिस पे, इक्विटी की वैल्यू पे। फिर ये जो नया मार्केट वैल्यू नया एसिड बीटा आ गया, अब आप क्या करें, रीगियर करें यूजिंग यूजिंग न्यू कंबाइंड क्लियर है बात हमें भैया, ठीक है। ये बात हमने और कहाँ की है,
ये बात हमने की है सिटी लिमिटेड में। स्टील और इन्वेस्टमेंट है, स्टील और सीमेंट है, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी एंड स्टील, बिल्कुल सॉरी सीमेंट स्टील तो कुछ और सवाल था, मैक याद आ गया मुझे इससे। तो आपको यहाँ पे ये देखें दिया हुआ भी है कुछ, इक्विटी बीटा दिया हुआ है सीटी का, बल्कि इसमें रिवर्स गेट वर्किंग करनी थी, एसिड बीटा निकालना था, इसमें एसिड बीटा निकालना था आपको। एसिड बीटा स्टील का दिया हुआ था। अरे संदीप वीडियो तो बंद करो चंदा, चलो हम बंद कर देते तुम्हारी वीडियो। हाँ तो इसमें यार चूंकि वो इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ हो रही थी तो बड़ा प्यारा इसमें सिनेरियो था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमारे सामने मौजूद हैं। क्लियर है बात हमें भाई? इसकी वर्किंग कहाँ हुई है? ये हुई है इसकी वर्किंग। मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए जो एसिड बीटा होता है ना, जो एसिड बीटा होता है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार पेपर में ये बहुत आ रहा है पेपर में, तो मैंने कहा यार इस पर बात करनी लाजमी हो गई हमें। कंबाइन बीटा कैसे निकालेंगे बिल्कुल मैं बता देता हूँ। देखें इसकी छोटी सी इलस्ट्रेशन देख लें, बहुत छोटी सी इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ मैं आपके लिए। कंपनी है पीएसएल लिमिटेड, सही है, कंपनी पीएसएल लिमिटेड। एक है कराची किंग, लगा के विंग पता नहीं कहाँ चलेगा बेचारे, और एक है आपकी फेवरेट लाहौर कलंदर, क्योंकि जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो है वो पीएसएल में आगे बढ़ी तो पीएसएल ही खत्म हो गया, अल्लाह माफ करे। खैर इसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी कितनी है इस डिवीजन की? हाँ इसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी कितनी है? 1000। इसकी मार्केट वैल्यू इक्विटी 500। इसका बीटा एसिड है 1.8, इसका बीटा एसिड है, बल्कि इसका कम रखते हैं, कराची के कितनी कम रिस्क की है। अब बीटा ये लाहौर कलंदर का बीटा एसिड है मिसाल के 1.9। अब कंबाइंड एसिड बीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा अब एक और चीज, वो कह रहा है कि पीएसएल लिमिटेड डेट इक्विटी रेशियो इज 40:60। कितना रेशियो है? 40:60 रेशियो है, सही है। अब मुझे बताएं इसमें वो कह रहा है कि कंप्यूट रिस्क फ्री रेट है 5% और मार्केट प्रीमियम है 6%। वो कह रहे के ही निकालो, क्या करेंगे? ठीक है ना, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि बड़े सवालों में आपको अप्लाई करने में आसान हो। दो मैंने आपको बेंचमार्क सवाल बता दिए। दो बेंचमार्क सवाल कौन से हैं? विंटर 2017 बड़ा बेहतरीन सवाल, और समर 2018। समर 2018 भी हमने किया हुआ है क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, और विंटर 2017 भी मुझे याद आ रहा है हमने क्लास में किया हुआ है। दोनों सवाल, हालांकि होमवर्क लिखा है मगर हमने दोनों क्लास में किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल में मिल भी जाएगी ना, तो मसला भी नहीं है, कहीं फंसते हो तो पोर्टल जिंदाबाद। तो मेरे लिए बहुत थोड़ा आ रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है यार, मेरे लिए तो हो नहीं सकता, बहुत मसले हैं यार इसमें, बहुत पंचर लगेंगे इसमें, बहुत पंचर लगेंगे सांसद। तो मेरा सवाल ये ताजवार कैसे करेंगे काम? मैंने तो आपसे उल्टा सवाल कर लिया, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपसे सवाल कर लिया। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप बताएं शाबाश, क्या लग रहा है आप लोगों को पहला स्टेप क्या होगा इस तरह के हालात में? सबसे नंबर 1 फर्स्ट स्टेप, हमें के ही निकालना है। किसका? कलंदर का नहीं निकालना, कराची किंग का नहीं निकालना, पीएसएल लिमिटेड का निकालना, पीएसएल का निकालना। शाबाश, सही है फाखिर। नहीं तो अनगियर बीटा एसिड को भी अनगियर करोगे तुम यार, लड़के कैसी बातें करो? बीटा एसिड तो होता ही क्या है चंदा? बीटा एसिड तो होता ही क्या है लड़के? पेपर करीब है,
गलती एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कम करें, कम करें, कम करें। अब्दुल कादिर ईवा आगे मैदान में आंसर लेके। हाँ भाई, पहला स्टेप क्या हो? फर्स्ट स्टेप। हाँ भाई, मेर अली ने कुछ बोला है, ऐसे के नहीं निकल सकता यार। हाँ भाई, कंबाइन एसिड बीटा ऑफ, अच्छा मैं एक्सपेक्ट करूँ ये मैं निकालना आता है ना, ये तो निकालना आता है ना, एज्यूम टू हैव बीन कैलकुलेटेड थ्रू अनगियरिंग, ये में आता है। गियरिंग एसिड बीटा तक पहुंचना मसला नहीं है यार, एसिड बीटा तक तो पहुंच ही जाएंगे किसी तरीके से। इतने सवाल किए अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बहुत एसीसीए सीए। तो पहले यार जरा बेटे एसिड बीटा निकाल लो। मैं कहूँगा ताजवा इसमें कैलकुलेशन भी करवाऊंगा मैं, क्योंकि यार ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो मैं जरा इसकी कैलकुलेशन भी कर लो। तो कंबाइन एसिड बीटा कितना आ रहा है पीएसएल का कराची किंग और कलंदर को मिला लो ना, तो ये निसार ने बिल्कुल सही कहा 1.2 इंटू 1000/1500। एग्री करते हो? हाँ बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। शाइन टिपू, मेर अली, निसार चेक कर लो यार चंदा। और हमेशा याद रखना मेरे लिए, कभी भी यार इससे इसके दरमियान आएगा, कभी इससे ज्यादा नहीं आ सकता, कभी इससे कम नहीं आ सकता, सही है ना? कभी 1.9 से ज्यादा नहीं आ सकता एवरेज, और कभी 1.2 से कम नहीं आ सकता, सही है ना? नहीं शाइन टिपू आपने ब्लेंडर कर दिया, ब्लेंडर कर दिया। नहीं लड़के नहीं, पेपर बस करीब है यार, आपने बस आगे खोल के काम करने चंदा, और एग्जामिनर को कोई गलती का मौका नहीं देना, एग्जामिनर को नहीं, सॉरी एग्जामिनर को कोई मार्क्स काटने का मौका नहीं देना। आई थिंक आई शुड करेक्ट माय वर्ड्स। हाँ भाई, आता आंसर बता दें क्या है, 1.43333। मान लिया मैंने आपकी बात को, मान लिया मैंने, मान लिया। अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप टू, स्टेप टू बताओ, शाबाश, जल्दी से जल्दी से। पहले पीएसएल लेवल पे आओ, पहले पीएसएल के लेवल पे पहुंचो, फिर क्या करेंगे अगला स्टेप, जल्दी बताएं। शाबाश यार, सोचो सोचो, शाबाश, क्या ही निकालना है। कौन सा बीटा चाहिए, बस ये यूज कर लेता हूं मैं, खत्म कहानी। भाई गेम खत्म करो ना यार, बहुत हो गया। ये बीटा दे दिया ना, ये बीटा आ गया नहीं। हाँ सही कह रहे हो ताजवार, बिल्कुल सही है। फाकिर, अब्दुल मुसव्विर, नहीं नहीं सर, इस पे कुछ काम करना पड़ेगा। सही है, करो 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 करो। ई अपॉन ई प्लस डी, टैक्स रेट यार, अच्छा टैक्स रेट क्या रखोगे, ये क्या अच्छा सवाल है। तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है टैक्स रेट? वैसे वैसे 30 रख लें, हाँ सही कह रहे हैं ताजवार, 30 रख लेते हैं। 25 भी रख सकते हैं, मगर 30 ज्यादा आया हमें कोर्स में ना, तो आई कैप के सवाल में नॉर्मली नॉर्मली। यस, 2.1 आ गया, गुड गुड। नहीं लड़के, अब्दुल मुजफ्फर 1.72 आ रहा है या 2.1 आ रहा है? 1.72 आ रहा है, 2.1 आ रहा है? अब्दुल कादिर का 2.1 आ रहा है, अमार का 1.72 आ रहा है, अब्दुल, ओहो, मुझे आना पड़ेगा गेम में, मुझे लग रहा है।
अरे चंदा 2.1 है, क्या हो गया तुम लोगों को? ये पॉइंट, ये 1 माइनस पॉइंट, सॉरी यार, इट्स माय बैड, इट्स माय बैड, 1 माइनस 0.3 है चंदा। हाँ हाँ हाँ, 0.7 तो हो जाएगा ना यार। लड़के समझ आ गया, क्लियर, वही बात है। मैं ये छोटी छोटी मिस्टेक ने पेपर में नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। चलो जी, के ही निकालो, स्टेप 3 खत्म हो गई बात। देखो मैं कैलकुलेशन पे आज ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन पे फोकस है ही नहीं। फिजिकल क्लास में आपको पता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में, बहुत सेंसिटिव हूँ नॉर्मल क्लासेस में हमारी। अब तो क्या फिजिकल, अब तो बस ऑनलाइन ही है भाई। ठीक है यार चंदा। अच्छा ये शाइन टीपो, आपने शायद एक मिस्टेक कर दी थी। आपने शायद इसको ना 6 को मार्केट रेट ले लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी खराब सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये मार्केट प्रीमियम, ठीक है ना? तो मार्केट प्रीमियम का मतलब है कि ये ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है ना, ये पूरा मैंने आपको रेडीमेड दे दिया। ओके ठीक है, क्योंकि आपका आंसर काफी कम आ रहा था ना, और मेरे ख्याल से मेरे लिए आपने भी ये गलती की थी, मुझे याद पड़ा शायद, क्योंकि आपका आंसर ही बहुत कम आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉलो कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ देखो, याद है मुझे। अच्छा जी, बस अब पढ़ लो तुम लोग यार, बस पेपर पास कर लो यार, ये जरूरी है। तो करो 17.6, थैंक यू यार 17.6। चलो गेम खत्म करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। इसका चाहो तो एक जल्दी से स्नैप ले लो और हमारे ग्रुप में डाल दो। एक बंदा कोई अच्छा सा स्नैप ले ले इसका और इसको ग्रुप में डाल दे। 1 मिनट, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ। इसका नाम क्या है? वेटेड एवरेज एसिड बीटा। इसका स्नैप लो जल्दी से और अपने ग्रुप में डाल दो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है। यार ये अभी डिस्कशन ना करें यार ऐसी। अब्दुल रहमान आई डाउट, अब्दुल रहमान आई डाउट, मगर तरीका ये ज्यादा अच्छा नहीं है अब्दुल रहमान। सुकून से काम करो, पीएसएल लेवल पे काम करो ना। देखो यही तो पीएसएल लेवल का चाहिए, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे काम क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं, चाहिए ना मुझे तो एग्रीगेट लेवल पे चाहिए ना चंदा, चाहिए। ज्यादा अच्छी अप्रोच है, मैथमेटिकली आ भी जाए मगर मैं फिर भी सपोर्ट इसको करूंगा। अच्छा जी चलो यार गेम को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने क्लास में कौन से क्वेश्चन में किया चंदा? ये लिखा हुआ है, ये हमने वैक में नहीं किया, ये हमने किया हुआ है मर्जर इक्वेशन में, विंटर 17 और समर 18, मर्जर इक्वेशन में किया भाई, मर्जर इक्वेशन एमएनए के सवालों में किया हुआ है। पीसीबी में सीएफओ की क्वेश्चन आई है, माफ कर दो मुझे भाई मुझे बड़ा डर लगता है भाई इस तरह की जगहों से, साफ सी बात है। थैंक यू अब्दुल कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अच्छा जी चलो यार ये गेम आगे बढ़ाते हैं। हो गया ये सीएबी में बहुत डिटेल बात हो गई। अच्छा सीएबी में बीटा बड़ा होगा तो रिस्क ज्यादा है, ये सारी बातें हम करके बहुत आगे ना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब होता है? एडवांटेज थ्योरी है यार, देखो छोड़ना नहीं, बुक में सारी थ्योरी लिखी हुई है, पेपर में आ भी गई, कॉपी पेस्ट तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ कॉस्ट ऑफ डेट पे, क्विकली क्विकली निकालने, कॉस्ट ऑफ डेट में ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा कॉस्ट ऑफ डेट से करने से पहले मैं वो स्केच बता देता हूँ भाई। इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझ आ गया, इसमें बस एमएम की बातें रह गई हैं, वो भी आगे जाके कर लेंगे, ठीक है ना। एमएम की बातें रह गई हैं, वो आगे जाके कर लेंगे। अच्छा जी तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यार, मैं ये कह रहा था वैक में कॉस्ट ऑफ डेट से, कॉस्ट ऑफ डेट बहुत आसान है, यहीं से कवर हो जाएगा यार। अगर रिडीमल डेट है, रिडीमल डेट समझते हो ना? अगर रिडीमल डेट है, रिडीमल डेट का मतलब क्या है कि वापस करना है, तो फिर क्या निकालोगे? आईआरआर निकालोगे, याद आया? ठीक है, सही है। कूपन रेट, हाँ हाँ, कंफ्यूज नहीं है यार, इसका बड़ा प्यारा सवाल है, 2008 का बहुत बेहतरीन सवाल है, बेंचमार्क सवाल है 2008 का। अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा भी था, महत ने पूछा था आई थिंक मुझे, आज सुबह मैंने शायद उसको रिप्लाई किया, सुबह सुबह शायद। अच्छा अगर रिडीमेबल डेट है तो सिंपल है यार, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। और अगर बैंक लोन है तो बैंक लोन में तो और आसान है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय लोन अमाउंट, सिंपल, इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करो, लोन अमाउंट से डिवाइड कर दो। अच्छा मुझे कुछ बातों का जवाब दो, अगर हमें आईआरआर निकालना होता था, आईआरआर निकालना होता था तो हम क्या यूज करते थे? हमें आईआरआर निकालना होता था तो हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, ईयर जीरो,
मार्केट वैल्यू लेट्स से 110, सही है। हाँ, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, वेरी गुड वेरी गुड, 1 से 5, लेट्स से 7, रिडेम्पशन 5, 104, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। स्ट्रक्चर याद आया भाईजान कुछ आपको? पहले 8% पे काम कर लिया मिसाल के तौर पर, और फिर लेट से 6% पे काम कर लिया। हाँ भाई, हाँ 10 और 5 आपके फेवरेट थे, मुझे याद है, मुझे याद 10 और 5 आपके फेवरेट हुआ करते थे। याद आया भाई? ये कुछ ये इसके मार्क्स होते 4 मार्क होते हैं तकरीबन, इसी में 4-5 मार्क होते हैं इसके। बिल्कुल सही है, निसार से बहुत बात हो गई, डिटेल में बात नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू प्री टैक्स, आईआरआर पोस्ट टैक्स, बिल्कुल सही अब्दुल कादिर एंड मोहम्मद निसार, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू, और फिर हम क्या करते थे, फिर हम आईआरआर निकाल लिया करते थे, आईआरआर निकाल लिया करते 6 + 2 × A/A - B, ठीक है ना, इस तरह करके आईआरआर निकाल लिया करते थे। अच्छा एक सवाल है, जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सवाल सामने रखा हुआ है ऐसे ही ऑलरेडी, तुम लोगों को तंग कर रहा हूँ, छेड़ रहा हूँ। फिजिकल क्लास में मैंने इस तरह बहुत छेड़ा तुम लोगों को। मुझे काइंडली ये बता सकते हो कि इसका कूपन रेट कितना है? इसका कूपन रेट कितना बता सकते हो जो मैंने सामने रखी है चीज? हाँ, टैक्स रेट 30 है, तुम लोग मुझे बता सकते हो इसका कूपन रेट कितना है? कूपन रेट जो मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है 10%, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मुदस्सिर भी आ गए गेम में, शाबाश। ठीक है मुदस्सिर, 10 है, जब भी तो तुमने इसको 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 7 आ गया। तो कूपन रेट 10 है, टैक्स रेट जो है वो 30 है, सॉरी। अच्छा मेरा सवाल है, छेड़ने के लिए तुम लोगों को बहुत तंग किया मैंने तुम लोगों को इस सवाल से, और अगर तुम लोग इसका जवाब गलत भी देते हो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इतनी डिटेल टोटका सीख लिया है तो मसला नहीं है। मगर फिर भी तुम्हारे जहन में पता नहीं, देखता हूँ कौन कौन बंदा ये कॉन्सेप्ट जहन में रखता है। इसका जो मार्केट रेट आएगा, मार्केट रेट जो कि आईआरआर आएगा, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, पॉसिबल ऑप्शन, चूज द बेस्ट आंसर, A, B, C। 7% आएगा, 9% आएगा, या 5% आएगा। ABC में से कोई एक आंसर है, ऐसे ही मतलब अंदाजन। इस सिनेरियो का, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आपकी स्क्रीन पे, इस स्क्रीन को देख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसका जो आईआरआर आएगा या जिसका जो मार्केट रेट आएगा, जिसका मार्केट रेट है वो A होगा, B होगा या C होगा? मार्केट रेट, कूपन रेट है 10। अब्दुल्ला आगे गेम में, वेरी गुड अब्दुल्ला, तो ओके, नाइस टू सी यू अब्दुल्ला आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सिर्फ दुपल कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना यार प्लीज, मैं कैलकुलेट करोगे तो फायदा, कैलकुलेट तुम पेपर में कर ही लोगे, मगर ऐसी तुम्हारा जहन चेक करो कि फिजिकल क्लास में हमने कुछ बात की थी, कितने लोगों को याद है? नहीं भी याद हो मसला नहीं, मुझे कितनी टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग के हाथ में इतना बेहतरीन हथियार है आईआरआर वाला, तुम पकड़ लोगे। नहीं मुदस्सिर, ये तो क्या पॉलिटिकल बयान हो गया मुदस्सिर तुम्हारा यार, तुम तो पॉलिटिक्स में आ रहे हो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्या 7 आंसर हो सकता है, क्या 9 आंसर हो सकता है, या 5 आंसर होता है? क्लोजेस्ट आंसर कौन सा होगा? हाँ शाबाश शाबाश, सोचो सोचो सोचो, मैं कहता हूँ सोच लो सोच लो सोच लो। अच्छा जी एक बात बताएं, अभी समझ आ जाएगा, अभी समझ आ जाएगा, याद आ जाएंगी पुरानी बातें। वैसे इसकी कोई सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर में खुदा ना खासा अगर नहीं भी आप करो तो आपको इतने हथियार सिखाए हुए, अल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आप पकड़ लोगे। मुझे बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ज्यादा है कम है, बस मुझे ये बता दो स्टेप बाय स्टेप। मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ज्यादा है या कम है? मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हाँ हायर है लोअर है? पार वैल्यू से, पार वैल्यू अज्यूम करें 100 है। हाँ क्या लगता है? फिल कराओ ना यार, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज हायर। अच्छा अब जरा आगे बढ़ना, अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एट्रैक्टिव है या लेस एट्रैक्टिव है? क्या बात है, डायलॉग याद आया ये हमारा? बॉन्ड एट्रैक्टिव है या लेस एट्रैक्टिव है?
चंदा, हाँ बताओ 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 बताओ। हमारा बॉन्ड मार्केट के हिसाब से तो महंगा है ना यार, लोग महंगा लेने को तैयार है, लोग ज्यादा पैसा लगाने को तैयार है हमारे बॉन्ड में। कहना नहीं नहीं यार इसका बॉन्ड खरीदो, इसका बॉन्ड बहुत बेहतरीन है यार, 100 का नहीं 110 का ले लो, कोई मसला नहीं, घाटा नहीं होगा, ऐसा बेहतरीन बॉन्ड है। एग्री करते हो भाई? अगर बॉन्ड अट्रैक्टिव है तो इट मींस के वी आर प्रोवाइडिंग मोर रिटर्न या लेस रिटर्न। ये मैंने को सस्पेंस ही ब्रेक कर दिया, सारी स्कीम बता दी। इट मींस वी आर वी आर प्रोवाइडिंग, हाँ भाई, मोर रिटर्न या लेस रिटर्न। वी आर प्रोवाइडिंग मोर रिटर्न। वे लोग हमारे रिश्तेदार थोड़ी है कि कह रहे हैं इसका बॉन्ड ले लो, इसका बॉन्ड अट्रैक्टिव है, भाई उनको अपने रिटर्न क्या गर्ज है। वो कह रहे हैं यार इसका बॉन्ड ले लो, महंगा मिले तो भी ले लो, 110 का भी ले लो, भाई क्यों ले लो 110 का। एक बंदा कह रहा है यार क्या इसमें ऐसा क्या है भाई, आपका कितना कमीशन है इसमें जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। उसने कहा यार कमीशन कमीशन कुछ नहीं है, तुम्हारे भले की बात करो, तुम इसका बॉन्ड ले लो महंगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो रिटर्न दे रहे हैं ना, ये इसका मतलब रिटर्न जो दे रहा है वो मार्केट से ज्यादा दे रहा है। तो मार्केट रेट शुड बी ग्रेटर और लोअर, मुझे बस ये बता दो। मार्केट रेट शुड बी शुड बी शुड बी शुड बी एग्री करते हो? तो यार फिर जाहिर सी बात है, देखो 10 का 7 तो वैसे ही बन गया, 10 का 7 तो वैसे ही बन गया, तुम लोग घर जाके निकाल भी लेना इसका यार। अब तो बड़े अच्छे अच्छे कैलकुलेटर भी आगे, मैंने बताया था क्यूटी के इतने तेज बच्चे हैं, एएफसी के बच्चे कितने तेज है आपको रिसेंट दिनों में अंदाजा हो गया होगा माशाल्लाह। अल्लाह माफ करे, उनकी जो स्किल्स है ना, जो नए बच्चे आ रहे हैं, ओहो ओहो, आपने देख ही लिया कितने तेज हैं वो। खैर, तो वो कैलकुलेटर वगैरह भी वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, छोड़ो अल्लाह माफ करे, वो बात करने का अभी टाइम नहीं है। खैर, मगर पॉइंट ये है कि उनको बोलो ना, मैं अभी बोलता हूँ आइए निकालो, तो वो इस तरीके से निकालते शरीफों वाले तरीके से, आप निकालोगे बेचारा 8 पे काम करोगे 6 पे काम करोगे, वो बोलेंगे सर कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, आप बस ये बताओ कौन क्या डालना है, हमने कहा ये डालना है, तो इंटर मारेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब्दुल कादिर योर नॉटी कमेंट। खैर, नहीं इंशाल्लाह आएंगे तो उनको सुधार देंगे बच्चों को यार, बोलेंगे भाई इंसान बनो यार, क्या करो तुम लोग आजकल। खैर यार अब्दुल कादिर, इट्स ऑब्वियसली मैं बोल नहीं सकता कुछ ज्यादा, रिकॉर्डिंग चल रही है चंदा, मगर मैं ये कहूंगा जो तुम्हारा कमेंट है ना, ये बहुत वैलिड है यार। आई थिंक मुझे मेरा भी बड़ा मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दिस जो तुमने लिखा ना, ऑब्वियसली यार मुझे भी बड़ा दुख हुआ इससे। नहीं रिकॉर्डिंग रोक के बोल दूं नहीं यार गलत हो जाएगा, छोड़ो। खैर, ये अब्दुल कादिर आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों साइड से इशू हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये अगर जो तुमने कमेंट लिखा है ना, ये मुझे ऑब्वियसली मतलब मुझे भी बड़ा हर्ट हुआ यार कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर, बोथ साइड्स यस, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा चलो, ये अबे आंसर तो बता दो भाई, तुम मुझे आंसर बताओ 7 9 या 5 यार। अब एक एक पेज पे आ जाओ, ये बताओ 7 बेहतर है या 9 बेहतर है या 5 बेहतर है। तो जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट जो है वो क्या है, 5 या 6 पे कहानी रुकेगी, मगर 7 रिजेक्ट है, याद है 7 रिजेक्ट है। 7 कब होता है, जो अम्मार ने उस दिन अपने ग्रुप में कमेंट भी डाला था, सही है ना? हाँ, इसका सी हो जाएगा फिर यार चंदा। बेस्ट ऑफ एसीसी में इस तरह के एमसीक्यू आते हैं ना, हमें एसीसी पढ़ाया हुआ भी है बीच में, बीएफडी पढ़ाने से पहले मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया था, तो वहां पे बड़े इस तरह के एमसीक्यू आते थे। खैर, ये भी कट गया और ये कट। आपने सी बोला था तालिबान, बिल्कुल सही बोला था यार, क्या बात है। किसी ने ये जहन में आया था मेरे लिखने से पहले, ईमानदारी से बताओ, किसी के जहन में सी आया था मेरे ये अभी पूरा प्रूफ करने से पहले? ताजवार के अलावा, ताजवार ने कहा मेरा आया है। और कोई सोच रहा था ऐसा? संदीप सोच रहा था, नहीं सोच रहा था। ये वाटर कूलर आपका हुआ जी, ऑनलाइन वाटर कूलर आपका हुआ, कोई मसला नहीं। कैलकुलेशन करने के बाद तो गेम ही खत्म है ना यार। मगर पेपर में ये नहीं करना भाई, पेपर में मतलब ये तुम्हें रेट लेने में आसानी हो जाएगी कि तुम रेट कौन से लो ना, वरना 5 और 10 तुम्हें पता है हमारे मशहूर जमाना रेट है 5 और 10। अच्छा, गेम को आगे बढ़ाते हैं यार, बस ये हो गया, बहुत इस पे बात हो गई यार, जल्दी से अब वापस चलो क्योंकि यार टाइम पता नहीं कैसे भागे जा रहा है हमारा। अच्छा, IRR पे बात हो गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में डाल दो, अपने ग्रुप में डाल दें। ठीक है भाई, मैं आगे बढ़ जाऊं। संदीप ले लिया स्क्रीन शॉट? मर्क का नाम ले रहे हैं जी, मर्क से क्या मुराद है जी?
ठीक है जी। अच्छा अब यार जल्दी से आ जाते हैं इररिडीमेबल डेट पे। इररिडीमेबल डेट का मतलब क्या है कि डेट रिडीम नहीं होगी। अच्छा एक यार एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला होता है? डिविडेंड यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ शाबाश। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, हाँ शाबाश। हाँ डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिविडेंड इंटू मार्केट प्राइस इंटू 100। और मैंने आपको बताया असल जो फॉर्मूला है, पेरेंट फॉर्मूला है, इन सबका सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे बड़ा गेम, वो क्या है फॉर्मूला? सबसे बड़ा फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न। किसी आम सेठ से, किसी आम आदमी से, किसी आम बिजनेसमैन से आप पूछें रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला साफ साफ बता देगा। बताएं क्या फॉर्मूला होगा? जल्दी बताएं। इंटू 100 मैंने लगा दिया, चलो और बोलो। शाबाश जल्दी बताओ रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है चंदा? सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी गुड यार। स्पेलिंग मिस्टेक है मगर मैं समझ गया मेरे लिए। एग्री करते हो? डिविडेंड रिटर्न है, एग्री करते हो? और मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट है, एग्री करते हैं? ठीक है ना? ताजवार ये यही होता है कि आपने कितना पैसा जो लगाया था, मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, या आपने मिसाल के तौर पर 40 रुपए का शेयर खरीदा, उसमें मिसाल के तौर पर 2 रुपए डिविडेंड मिला। 2 रुपए डिविडेंड का मतलब तो 5% हुआ, खाली 5%। तो आपने कितना रेट ऑफ रिटर्न, असल फॉर्मूला ये ताजवार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ। सही है ना? हाँ हाँ एक ही बात है, कहीं भी ऐसे ही होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ ये मेन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला पूरे बीएफडी में मुख्तलिफ रूप बदल के आता है, रूप बदल के आता है, मुख्तलिफ शक्लों में आता है। आओ इररिडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला था जो मैंने स्केच में लिखा था। अगर देखा जाए ये फॉर्मूला भी सेम है, देखा जाए तो ये फॉर्मूला भी सेम है। ये क्या चीज है? नेट ऑफ टैक्स इसलिए करें क्योंकि टैक्स वाले इसमें लगा लेंगे, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। आप बात समझ रहे हो? वैसे तो देखो आपके किताब मौजूद है, मैं ये बातें वैसे मैं ना भी करूँ तो चल जाएगा क्योंकि आपको किताब मौजूद है, मैंने किताब में पूरा मेंशन कर दिया। फॉर्मूला पेज पे लिख दिया, बिल्कुल पहले पेज पे लिख दिया, यहाँ पे देखो पहले पेज पे, पहले पेज पे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एमएम थ्योरी में भी यूज होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा अब जरा थोड़ा क्विकली आगे बढ़ाते हैं गेम को। ये कॉस्ट ऑफ डेट पे हमारी बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी। अच्छा एक बात छोटी सी बात, अगर अगर वो निकालना हो यार, वो क्या कहते हैं मार्केट वैल्यू निकाल। अच्छा एक बात याद आ रही है, या तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दिया जाता था, या फिर मार्केट, या तो आपको डी दिया जाता था, या फिर आपको मार्केट रेट दिया जाता था। याद आ रहा है? कोई एक चीज दी जाती थी, या तो ये दिया जाता था तो ये गायब होता था, या अगर ये दिया जाता तो ये गायब होता था। याद है? तो मार्केट वैल्यू के लिए हम क्या करते थे? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट के लिए हम एनपीवी यूज करते थे।
और आपने बिल्कुल सीखा, क्योंकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से होती है, क्योंकि इन्वेस्टर के एंगल से होती है मार्केट वैल्यू, इसीलिए हम जो यूज करते थे वो क्या यूज करते थे, इसमें प्री टैक्स कैश फ्लो, प्री टैक्स इंटरेस्ट यूज करते थे। सूद का अमाउंट जो है, जो कि हमने सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली हमें पता है सूद बहुत बेकार चीज है, खैर, तो ये प्री टैक्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्स डिडक्शन अंडर प्रेफरेंस डिविडेंड क्राइम हो जाएगा, अब्दुल कादिर चंदा, क्राइम हो जाएगा, ये क्राइम हो जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड में आप जरा गौर करो, मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू लिखा है, इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं किया। आपको मुझे बताएगा इसको नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं होगा, शुड नॉट बी नेट ऑफ टैक्स, क्यों, क्यों, एनीवन, इसको नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं किया, हालांकि फॉर्मूला तो सेम है दोनों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड को हमेशा टैक्स वाले पूरी दुनिया में लायबिलिटी नहीं मानते। क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, इक्विटी मानते, इक्विटी मानते हैं। और जब वो इक्विटी मानते हैं, जिस तरह वो इक्विटी का डिविडेंड अलाउ नहीं करते, वो प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउ नहीं करते। क्लियर है बात हमें चंदा, सही है ना। अब्दुल कादिर क्राइम हो जाएगा यार, ये लड़के अगर तुमने इसको नेट ऑफ टैक्स कर दिया, एग्जामिनर जो है ना वो बस जिसे कहते हैं कि अल्लाह खैर करे फिर तो। नहीं ऐसा भी नहीं होता, इतने जालिम लोग नहीं होते भाई, अगर नेट ऑफ टैक्स नहीं होगा। याद रहेगा अब्दुल कादिर आपको जिंदगी भर इंशाल्लाह, इस पूरी तमहीद के बाद, कि इसको नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, नॉट बी नेट ऑफ टैक्स लड़के, ठीक है जी, बिल्कुल। शहबाज शरीफ की नज़म मेरे ख्याल से आप पढ़ रहे हैं, शहबाज शरीफ की नज़म तो नहीं थी, मगर वो शहबाज शरीफ इतनी बार पढ़ता है कि मुझे लगने लगे शहबाज शरीफ ने लिखी थी शायद। हबीब जालिब साहब, अच्छा माशाल्लाह, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी। बैंक लोन को करते हैं, यस करते हैं, ओ यस, ओ माय गॉड, अब्दुल कादिर जबरदस्त। अब्दुल कादिर का कमेंट सबसे शेयर करूंगा, अब्दुल कादिर ने सही कहा जी, बहुत अच्छी बात की है। ऑन द सीरियस नोट, ये लोग मिस्टेक करते हैं और ये नहीं करनी चाहिए, एग्जामिनर ताक में बैठा होता है इस तरह की मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है जी। क्या बात, अच्छा जी, चलो यार अब जरा गेम जी क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स सो द कैलकुलेटेड क्रेडिट आल्सो नेट ऑफ टैक्स, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट साइंटिफिक। यार आप किसी के भी फैन हैं, बस अभी फिलहाल आप पेपर है, फोकस करें यार। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से ये गेम खत्म होती है यहाँ पे, और ये हैंड आउट हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में डिस्कस किया था, एसीसीए के सवाल और होमवर्क के सवाल। भाई होमवर्क के सवाल अब तो कर लो चंदा, अब तो कर लो यार, रुपाप लिमिटेड और पता नहीं क्या क्या एसीसीए सीए सब मिला हुआ है। नहीं नहीं, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, मैं बिलीव ही नहीं करता इनसाइड इन्फॉर्मेशन में, कहता हूँ यार जो है पब्लिक होना चाहिए। बेंचमार्क क्वेश्चन फॉर वैक, वेरी नाइस क्वेश्चन अब्दुल मुसव्विर। मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ अभी, असल में यार वैक में एक मसला है, वैक के अलग सवाल ही नहीं है, वैक के अलग सवाल ही नहीं, वैक में मसला ये मर्जर क्वेश्चन जो है वो मर्ज हुआ हुआ है, मर्जर क्वेश्चन बिल्ट इन हुआ हुआ है, ये मसला है। अच्छा यार थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये एग्जैक्टली इनसाइड इन्फॉर्मेशन यही है यार, कि अभी तो आप पेपर हो ही रहे हैं और आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे चीजें जा रही हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही निकलता है कि पेपर तो होगा। नो इनसाइड इन्फॉर्मेशन, मार्केट फॉर्म इनएफिशिएंट, यस ये आपका अच्छा कमेंट है, लिंक विद आवर स्टडीज, कि जब कोई इन्फॉर्मेशन इनसाइड नहीं होती तो ये तो वीक फॉर्म में होती है, या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग भी। अरे ताजवाज चंदा पेपर पढ़ लो यार, पढ़ लो, ये छोड़ो। देखो मुझे पता है क्या लग रहा है, ये ना हो कि पेपर हो जाए और फिर हम कहें यार पेपर तो हो गए, हम तो सोच रहे नहीं होंगे। आपकी तैयारी है वो, और खुदा ना खास्ता पेपर कैंसिल हो जाए, सही है, तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, सही है ना। आपकी तैयारी हो और खुदा ना खास्ता पेपर ना हो, ठीक है, आखिर आखिर में कैंसिल हो जाएगी, इतना बड़ा मसला नहीं है। बिल्कुल आकाश, मैं इसका भेज देता हूँ एंड, तो मुझे इनबॉक्स कर दो। और आपकी तैयारी अगर नहीं है और आगे अपने पेपर ले लिया, तो यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर तो क्राइम हो जाएगा, सही है ना। मतलब तो फिर भाई आई थिंक दोनों केसेस हैं पॉसिबल, बट लेट्स सी क्या होता है यार, सही है ना। अब्दुल कादिर का बड़ा देखो,
समझदारी वाला कमेंट दिया सबके लिए। बिल्कुल सर, सर सुभान का मैंने वीडियो पढ़ा देखा यार, सर सुभान ने मुख्तलिफ मौकों में मुख्तलिफ वीडियो भेजी है। आई थिंक ये वाला वीडियो अच्छा है। अच्छा चले यार जल्दी से एमएम थ्योरी बात कर लेते हैं, फिर बस खत्म करते हैं यार सेशन को। आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे कैफेट की क्लास भी है, तो मैं ज्यादा लंबा इसको ड्रैग नहीं कर सकूंगा, ठीक है। अच्छा यार एमएम पे जल्दी से आ जाते हैं। एमएम में एक ट्रेडिशनल व्यू था, डायग्राम याद आ रही है? ट्रेडिशनल व्यू क्या था? ट्रेडिशनल व्यू क्या था? प्याला बनता था, प्याला बनता था, याद आ रहा है? ट्रेडिशनल व्यू क्या था? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर रिवीजन स्ट्रेटजी करके एंड करते हैं। ये ट्रेडिशनल व्यू थ्योरी के लिए मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के लिए मैं फॉर्मूले बता दूंगा। ट्रेडिशनल व्यू के पहले वेग गिरता है, पहले वेग गिरता है, जैसे जैसे गेयरिंग बढ़ती है वेग गिरता है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा कौन सा फाइनेंस सस्ता है? डेट सस्ता है, इक्विटी सस्ता है? लेस एक्सपेंसिव कौन है यार, आपको पता है? डेट है, इक्विटी है? कंफर्म यार, कंफर्म कंफर्म। डेट में रिस्क कम है ना यार, रिस्क कम है, सिक्योरिटी है ना उसको, पहले भी उसको पे होता है। प्रॉफिट का हिस्सा पहले डिविडेंड के फॉर्म में नहीं जाता, पहले उसकी जेब में जाता है। किसकी जेब में जाता है? पहले ये तुम्हारे क्या नाम है, ये डेट होल्डर की जेब में जाता है। चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, वो तो बंदा टेंशन फ्री है यार। आप लॉस भी करो, कहता है इसको करने दो लॉस। पाकिस्तान का मुल्क पता नहीं कब से लॉस में चल रहा है, कह रहा है चलने दो। आईएमएफ कहता है यार इंटरेस्ट तो मिल जाएगा अपने को, क्या मसला, क्या मसला, ठीक है ना। तो गेयरिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे गेयरिंग बढ़ेगी, तो हमारा वैग क्या होगा? हमारा वैग क्या होगा? गिरेगा, सही है ना, क्योंकि हम एक मिलावट करें सस्ती चीज की, मिलावट करें सस्ती चीज की। इसका याद है एक हमने क्लास में स्केच बना के भी देखा था, ठीक है ना, हमने स्केच बना के भी देखा था कि केई जो है वो मिसाल के तौर पे कितना और केडी कितना और डी कितना और ई कितना, इस तरह से हमने पूरी एक चार्ट बना के देखा था कि यार क्या क्या होता क्या है, और तकरीबन तकरीबन ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू आया था। अच्छा अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑप्टिमल वैक आ जाता है, ऑप्टिमल वैक एंड ऑप्टिमल गियरिंग। ऑप्टिमल गियरिंग से क्या मुराद है कि इतना ज्यादा भी गियरिंग ना बढ़ा दो, फॉर एग्जांपल 70%, फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है यार। अब 70% के आगे क्या गेम है, 70% के आगे सीन ये, अब 70% के आगे अगर आप गियरिंग बढ़ाओगे तो यार ये जो गियरिंग वाला बंदा है ना, लैंडर, ये भी टेंशन में आ जाएगा, बोलेगा यार ये इतना उधार ले लिए कहां से चुकाएगा यार। पाकिस्तान को देखो ना, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले लिया है कि लोग परेशान हो गए यार ये कर्जा अब नया, अब ये कर्जा अब ये नया कर्जा कैसे लेंगे, नया कर्जा लेते तो परेशानी हो जाएगी यार, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि यार वो ज्यादा रिटर्न डिमांड करेगा। बिल्कुल सही कहा मेयर अली ने, अब वैक बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही कहा अब्दुल मुसफिर ने। गियरिंग इंक्रीज वैक डिक्रीज, ये तो शुरू में होता है, बाद में क्या हो जाएगा? गियरिंग इंक्रीज वैक इंक्रीज, वाई बिकॉज केडी भी बढ़ जाएगा। चंदा केई तो वैसे ही बढ़ता है, शेयरहोल्डर की तो वैसी गड़बड़ हो जाती है कि यार ये बाहर वाले बंदे आ रहे हैं, ये तो मुझे मेरे रिटर्न को कम कर देंगे, तो वाइंडिंग में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा एक फिर एमएम के लोग थे, एमएम के दो थे। एमएम कौन था? एमएम दो थे, एमएम दो बार आए थे, मिलर, मोदी, गिलानी, इस तरह का नाम था ना, कुछ प्रोनाउंसिएशन पता नहीं मैं कैसी भी कर लूं, ओरल टेस्ट तो है नहीं आइलेट्स की तरह, तो खैर हो गई। एमएम की दो थ्योरी थी, एक थी एमएम विदाउट टैक्स, ये क्या कहते थे, और एक थी एमएम विद टैक्स, याद आया? हाँ, एमएम विदाउट टैक्स और एमएम विद टैक्स, फर्क बताएं क्या था, जल्दी से बता दें, डायग्राम के थ्रू बता देते हैं। एमएम विद टैक्स में क्या होता था? एमएम विद टैक्स, विदाउट टैक्स में क्या होता था? विदाउट टैक्स में कहता था यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, गियरिंग का हमारे वैक से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, कोई लेना नहीं है। वो कह रहे जितना फायदा होने वाला है ना अपने को, वो सारा ओनर ले जाएगा, सेठ ले जाएगा। और प्रैक्टिकली मैंने ऐसा होता भी देखा है। कल रात को भी एक जगह पे मीटिंग थी, अल्लाह माफ करे, क्लाइंट में बहुत लंबी मीटिंग हो गई, तो देसी लोग तो इसी तरह सोचते हैं कि कहते हैं अच्छा चलो थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, निकाल लो यहाँ से, निकाल लो। तो वो कह रहे हैं कि भाई केडी के आने से सस्ता, मतलब केडी के आने से केडी सस्ता होता है तो वैक गिरता है, बिल्कुल सही है, मगर वैक वापस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि केई वाले अपना उतना ही रिटर्न बढ़ा लेते हैं। इक्विटी होल्डर वाला फायदा नहीं बोलने देता कंपनी, कंपनी को बोलता है कंपनी इतने परसेंट पे ही चलेगी यार, ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न है मैं अपने घर ले जाऊँ, ये मुझे दे दो, ये ज्यादा कर दो। वो वैक अपना ज्यादा डिमांड कर लेता है कि आपका ओवरऑल जो है वो आंसर क्या आता है, वो सेम आता है, ओवरऑल आंसर सेम आता है। इस पे हमने इलस्ट्रेशन भी सॉल्व किए। अच्छा एक एमएम विद टैक्स में क्या होता है? एमएम विद टैक्स में क्या होता है?
कि जैसे जैसे गियरिंग बढ़ेगी तो वो कहते हैं वैक क्या होता जाएगा, टैक्स शील्ड की वजह से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे गियरिंग बढ़ रही है वैक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक हो गया जी, गेम समझ आ रही है, टैक्स सेविंग ऑन डेट की वजह से। अच्छा अब इस पे आपको याद है कुछ तगड़े फॉर्मूले थे, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, अगेन 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 मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइड बाय वैक। क्या ये नई बात है, क्या ये अनोखी बात है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये अनोखी बात है? यार कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो पता नहीं 20 दफा हमारा एनपीवी में यही तो होता है, चेक करो, ऐसा होता नहीं होता, ऐसा होता नहीं होता। आप लोग कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, आप लोग कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हो, किस पे करते हो, वैक पे करते हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब ट्रेडिशनल आ गया, ये आ गया ट्रेडिशनल का पूरा इलस्ट्रेशन है, के बढ़ रहा है, केडी पहले सेम रहता है, फिर केडी बढ़ जाता है, केडी बढ़ जाता है फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ताजवार, नॉर्मली अजम्पशन होती है, नॉर्मली अजम्पशन होती है। नॉर्मली ये देखें जी, बिग टैक्स, वैक कम होता जा रहा है, वैक कम होता जा रहा है, वैल्यू ऑफ द कंपनी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये कुछ फॉर्मूले थे, पीबीआईटी अपॉन वैक, पीबीआईटी इंटू 1 माइनस टी अपॉन वैक, सही है, ओ मार्केट वैल्यू, सॉरी। अगेन अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें, ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह भी रहे थे, क्या मैं कह सकता हूँ ये वो फॉर्मूला है, देखो ये पूरा बीएफडी समझो इस पे चल रहा है यार, आप थोड़ा ब्रॉडली देखोगे ना, हाँ ब्रॉडली देखोगे ना यार, तो देखो मैं अब ये बातें आज तुम लोगों ने इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि अब माशाल्लाह हमने पूरा कोर्स देख लिया, और कोर्स देखे भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना हो रहा है यार, 9 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स खत्म हुआ था, आज 7 जून हो गई है। तो आप ये बातें, मैं इस पे अगर तुम लोगों ने भी कुछ ना कुछ अपने पार्ट में रिवीजन करके रखा होगा, तो मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ब्रॉडली कहीं फंसते हो ना, तो बेसिक्स पे ले लो, अपनी जड़ें मजबूत रखो, आगे इंशाल्लाह आपने एमएसए 2 भी देना है ना यार, तो बस बीएफडी के बाद तो फौरन एमएसए 2 है, तो इतनी जबरदस्त जड़ें बना लो कि आपको बाकी आगे जो है ना इतनी ज्यादा फिक्र की जरूरत ना पड़े। और ये तो आगे सीएफए वगैरह को लोग परस्यू करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये वहां भी आता है सीएफए वगैरह, ठीक है ना। खैर अच्छा ये देख रहे हो वही रिटर्न इन्वेस्टमेंट, आप देख रहे हो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, विद टैक्स विदाउट टैक्स, ये सारा बुक में मौजूद है, ये भी टेंशन नहीं है आपको, किताब आपके पास आ चुकी है ऑलरेडी, तो बस आपको पैसे भी फिक्र नहीं है तो। अच्छा ये सारी एग्जाम्पलें हमने कर ली हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ठीक है जी, ये हमने बात मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, याद आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? हाँ कॉस्ट ऑफ, सही है ना, एडिशनल फाइनेंस, जो एडिशनल फाइनेंस रेज हो रहा है, एडिशनल फाइनेंस, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। अच्छा एक सवाल है, एमसीसी पे काम करना बेहतर है, इसको एमसीसी भी कहते हैं ना, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं कहते हैं, मतलब तुम लोग बोलो एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो भी एमसीसी है वैसे, खैर एमसीजी भी था एक मेरे ख्याल से, एमसीजी था वो यार, एमसीसी भी कुछ था यार, याद नहीं आ रहा, क्रिकेट का ही था, खैर। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि एमसीसी ये ज्यादा रेलेवेंट है, यस एग्जिस्टिंग वे से ज्यादा रेलेवेंट है, ताकि लाइक टू लाइक हो जाए, वर्ड बड़ा मैं यूज करता हूँ, लाइक टू लाइक। तो जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है उस प्रोजेक्ट के फाइनेंस को देख लो कहां से रेज हो रहा है, याद आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एडिशनल फाइनेंस को देखना है, एग्जिस्टिंग वैक को नहीं देखना, एग्जिस्टिंग वैक है 10, और मिसाल के तौर पे न्यू इक्विटी है, या मैं कहूँ कि ऑल इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है, तो अगर ऑल इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है, जैसा कि हमने कुछ सवालों में देखा भी है बीएफडी के पास पेपर में, ऑल इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, जल्दी बता दो शाबाश। वो आप चाइन टिपो, आप एक सवाल भी मुझसे पूछ रहे थे, उसमें भी ऑल इक्विटी फाइनेंस था, मार्स लिमिटेड के नाम से था, शायद मार्स पेट्रोलियम का 2017 का सवाल था मेरे ख्याल से, आप जो ग्रुप में पूछा था आपने शायद, या मुझे इनबॉक्स किया था, मुझे याद पड़ रहा है, उसमें लिखा हुआ था। तो अगर ऑल इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है, मैं फाखिर वैक के एंगल से बात करना चाह रहा हूँ, वैक के एंगल से, तो क्या मैं कहता हूँ कि इसका जो एमसीसी है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो के ही हो जाएगा,
हाँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ गेम समझ आ रही है कि वैक जो है वो उसका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, ठीक है ना, वो के ही हो जाएगा, ठीक है ना। शुएब सही कह रहे हैं, ठीक है शुरा की। अच्छा एक और बात, एक और बात, तो ये हो गई बात, ठीक है, ये सारे कहानियां हमने कर ली। ये फॉर्मूले थे जी, 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट। फिर ये हम ये खत्म करते हैं वैक को, फिर हमारा वैक का मेजर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन हो जाएगा, फिर रिवीजन स्ट्रेटजी करके क्लास को एंड करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था आपसे भाई, हाँ मैं आपसे ये कह रहा था भाई कि अगर एमएम है, दो बड़े टाइट सवाल थे यार, जावेद और जालिब, दो भाई नहीं है, पता नहीं दो सवाल हैं और दोनों करीब करीब है, रिश्तेदार भी हैं, 2008 में है दोनों, एक समर में एक विंटर में। याद आ रहा है, जावेद लिमिटेड और जालिब लिमिटेड, ये एमएम पे सवाल बने थे। खैर अच्छा मैं दिखा भी दूंगा आगे, कहाँ गए जावेद और जालिब, ये रहे जी, एक ही बेस में जावेद भी और जालिब भी। ये दो सवाल आप जरूर करके जाइएगा यार, बेंचमार्क सवालों में से एक जरूर करके जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। और मैं आगे ही बताता हूँ कौन से सवाल जरूर करने। अच्छा मैं क्या कह रहा था, जल्दी से इसको बस फाइनल करते हैं। हाँ हाँ हाँ, जावेद और जालिब बुक में सोल्यूशन है यार, पता नहीं मेरे ख्याल से मुश्किल है, टाइम नहीं था उस वक्त जब मेरे ख्याल से बुक मैंने तैयार की है। आई थिंक नो नो है। अच्छा डाल दिया मैंने सोल्यूशन, एक दिन याद नहीं आ रहा मुझे, चेक कर लो आप। मुझे याद है मैंने टाइप तो करवाया था अपने किसी बच्चे से, मैंने कहा यार सवाल के बराबर में ही है, वो आई कैप का है यार, उसमें गड़बड़ है कुछ, एक आध जगह पे गड़बड़ है, वो आई कैप का है मेरे ख्याल से। हाँ ये आई कैप का सोल्यूशन, मेरा नहीं, मेरा सोल्यूशन होगा तो उसमें वाटरमार्क लगा होगा। अच्छा जल्दी से देख लेते हैं, बस फाइनल करते हैं एमएम को। यार अगर एमएम विदाउट टैक्स है तो वैक ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैक ऑफ अनगियर्ड, वैक ऑफ गियर्ड इज इक्वल टू वैक ऑफ अनगियर्ड, सही है ना, यही बात हुई थी हमारी, वैक चेंज नहीं होता। अच्छा वैक सेम है तो वैल्यू ऑफ द कंपनी सेम है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द कंपनी क्या होती है, वही हमने बात कर ली, कैश फ्लो डिवाइड बाय वैक, कैश फ्लो डिवाइड बाय वैक ना, ठीक है। अच्छा अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, के निकालने का तीसरा तरीका, के जी इज इक्वल टू के यू। टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि फॉर्मूला बुक में भी है, मैं आगे किसी रिवीजन क्लास में फॉर्मूला बुक भी दिखा दूंगा, फॉर्मूला बुक भी स्क्रीन में चला देंगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई फॉर्मूले में क्या क्या, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। के ई क्या फॉर्मूला था, ठीक है जी ये फॉर्मूला था, ठीक है। कुछ असम्पशंस थी, बताएं क्या क्या थी। नो रिटेंशन, याद आ रहा है, नो रिटेंशन, और क्या था, 100% पे आउट, एक ही बात है वैसे तो, नॉर्मली इरिडीमेबल डेट होता था नॉर्मली, सही है ना, तो ये सारी बातें। अच्छा पेपर में ये पहले एमएम लगाएं या पहले नॉर्मल काम करें, पहले प्रायोरिटी क्या देंगे, याद है एक हमने टेबल बनाया था, एक हमने टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा जब हम वो करेंगे फॉर्मूला बुक का, फॉर्मूला शीट का एक दफा रिवीजन। तो पहले आपने नॉर्मल रखना है, अब्दुल कादिर आई थिंक यू गॉट इट ना, पीछे बड़ी हमारी बात हुई कि एमएम को बहुत साइड में लगा के रखना है, एमएम लास्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट प्रायोरिटी सीएपीएम है, फिर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, फिर विदाउट ग्रोथ है, और ये बहुत आखिर में, बहुत आखिर, बहुत आखिर, और नॉर्मली बताया था आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली आके बताया था नॉर्मली। अच्छा आगे, और ये गियर्ड अनगियर्ड की बात, अच्छा इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, जब वो बात करे अनगियर्ड गियर्ड की, जब वो अनगियर्ड गियर्ड की बातें करने लग जाए ना, तो आप समझ जाओ यार कुछ स्मेल आ रही है ये इसकी एमएम की ट्रीटमेंट की। वालेकुम सलाम यार, ये थोड़ा सा ना देखते हैं, चलो इसके तुम मुझे इनबॉक्स कर देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैं बताता हूँ फिर कुछ ना, सोचता हूँ अभी तो फिलहाल यार टाइम है, 2 हफ्ते हैं,
तो अभी जरा जितना मैक्सिमम लगा सकते हो लगाओ, फिर करते हैं इस पे कुछ इंशाल्लाह ना, बिल्कुल करते हैं यार। अच्छा नहीं, ये हो गया। डिविडेंड पे आउट भी 100% होना चाहिए, लिखा है मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ, राइटिंग खराब है मगर लिखा है। वेलकम खबर, वेलकम। अच्छा जी यार, ये 3 फॉर्मूले और हैं बस, और अगर 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 एमएम में टैक्स आ जाता है तो वैक ऑफ गियर्ड। अच्छा एक सवाल है, वैक ऑफ गियर्ड कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? वैक ऑफ गियर्ड, गियर्ड कंपनी का वैक कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू वैक ऑफ अनगियर्ड? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। टैक्स शीट, टैक्स बेनिफिट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा सबने, माशाल्लाह, बिल्कुल सही। अमार, अब्दुल्ला, शाइन, टीपू, ताजवार, संदीप, शुएब, अब्दुल कादिर ईवाई, अमार, जकी, निसार, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बेस्ट हो गया। अच्छा टैक्स बेनिफिट की वजह से तो ये देखिए कितना होगा इसका फॉर्मूला यार, अगेन बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, और आई थिंक वहां से आप रेफर कर लेना। फिर v इक्वल टू v ऑफ g इक्वल टू v इनटू u प्लस dt। ये dt उस वक्त आएगा जब से mm होगा। ये dt का कॉन्सेप्ट क्या है, dt का कॉन्सेप्ट आगे लिखा हुआ है, dt का डिटेल कॉन्सेप्ट हमारी किताब में मौजूद है, इंशाल्लाह आपको बहुत, जिसे कहते हैं कि परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है dt का, पूरा कॉन्सेप्ट dt का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वही फॉर्मूला जो पुराना हमने देखा था विदाउट टैक्स में, के ई ऑफ जी इज इक्वल टू के ई ऑफ यू प्लस डी अपॉन ई के ई ऑफ यू इंटू 1 माइनस टी, बस 1 माइनस टी इसमें ऐड है, तो इसमें 1 माइनस टी एक्स्ट्रा, बस बाकी वही फॉर्मूला जो हमने अभी पिछले पेज में देखा था, पिछले पेज में देखा था। ठीक है जी, डेट इनटू टैक्स, बिल्कुल वो आपने सही कहा मार। ये कुछ बातें हैं जो हमने एमएम में देखी है, आई थिंक एमएम मसला नहीं है। आप ये सवाल आखिर के जो है ना, इनको जरूर देख लेना है। ये एमएम के जो सवाल है ना, ये 5 सवाल है, 6-7 सवाल है, ठीक है। अच्छा बेंचमार्क, ये इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं वैक के, ये मुश्किल सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मार्क कर लें। इसका मर्जर इक्वेशन से भी ताल्लुक है, ये डी मर्जर में भी आ जाता है, ठीक है ना। इसको देख लें सही तरीके से, बस रिवीजन स्ट्रेटजी करके एंड करते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है यार, बेंचमार्क सवाल है, इसको आपने जरूर करके जाना है। अगर मैं एग्जामिनर हूँ ना, जो कि मैं नहीं हूँ, जाहिर सी बात है, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं समझता हूँ यार मैं इस तरह का सवाल या इस तरह के कॉन्सेप्ट का सवाल जरूर पूछूं। ये माद ने पूछा भी था, ये वो है जिसमें यार लाइफ चेंज हो रही होती है, मार्केट रेट आज कुछ और होता है, 2 साल बाद कुछ और होता है, 3 साल बाद कुछ और होता है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुआ है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मतलब जिसके बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो फिर भी बातों को पकड़ लेगा, वरना तो सोल्यूशन देख के भी आपको समझना है, इतना खतरनाक सवाल है। अच्छा ये जीएचआई इतना मसला नहीं है यार, इसको देख लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो यार क्लास के सारे सवाल देखने चाहिए, बट खैर। और ये तो बहुत अच्छा जबरदस्त अंत सवाल, रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पीबी रेशियो क्या होता है मैंने फॉर्मूला बुक में लिख दिया, वैसे पीबी रेशियो जो है कहीं आपको ज्यादा नजर नहीं आता, ठीक है जी। ये कुछ सवालात हैं जो मैं कहूँगा आप यार जरूर, जिसे कहते हैं कि करिएगा, कम से कम वैसे सारे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जीएसआई मुश्किल सवाल था, जीएसआई मुश्किल था जी, बिल्कुल जीएसआई मुश्किल सवाल था। अच्छा अब यार जरा रिवीजन स्ट्रेटजी पे आते हैं। भाई रिवीजन कैसे कर रहे हो आप लोग, मुझे ये बताओ, आप लोग कैसे रिवीजन कर रहे हो, पहले मुझे अपना बताओ जल्दी से, बस मैं रिवीजन की बात करके एंड करता हूँ सेशन। हाँ आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ दुआ करो पेपर कैंसिल हो जाए। हाँ फेसबुक और ट्विटर पढ़ के मजे ले रहे हैं आप लोग, कमेंट्स पढ़ के क्या हो रहा है आजकल मार्केट में, घंटे 2 घंटे इसमें चले आते हैं, ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी, शुएब ने सही का प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉसिबल की मर्जर इक्वेशन कर रहे हैं, क्लास में जो सवाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं बस। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट हो गया, वो रह गया, ओके। होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, थ्योरी मुश्किल सवाल अटेम्प्ट किए, और बाकी सिर्फ देखे हैं। क्लास के जितने हैंड आउट हैं वो सब करें हैं, ठीक है ठीक है। और अलॉन्ग विद होमवर्क क्वेश्चन, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। अच्छा रिवीजन के लिए देखें, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी बेसिक, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, सबसे पहला काम क्लास वर्क जितना भी है यार, जितना भी क्लास वर्क है वो एक बार 1 टाइम रिवीजन, इसका मैसिव रिवीजन चाहिए, 1 टाइम रिवीजन रिटर्न।
अच्छा, अब मसला ये है कि टाइम कम है, मैं बाकी मानता हूँ टाइम कम है, तो यार कम से कम 50% तो रिटर्न करो, कुछ तो करो रिटर्न। सिर्फ आंखों से देखोगे, ऑडिट करोगे, हाँ ये वैसा है। देखो मैंने आज जो रिवीजन कराया ना, बहुत अच्छा रिवीजन, इस तरह नहीं है कि मैं कहूँ यार बस ये हो गया रिवीजन, अब जाओ पेपर में बैठ जाओ। ठीक है, बहुत सारी बातें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैंने कुरेद के उन बातों पे बात की ज़रा जो लोग गलतियां करते हैं, सही है ना, जानबूझ के हाईलाइट की वो बातें जो लोग ज्यादा गलत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने सेशन में बात हुई भी हमारी, तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको बहुत ज्यादा कोई टेक्निकलिटी नजर नहीं आई होगी कि हाँ यार आपको जो अच्छा ऐसा था वैसा था। कुछ टेक्निकल सवाल है, जावेद जालिब है, ये एक्सट्रीम सवाल है, ठीक है ना, इन सवालों को जरूर देखना चाहिए। बाकी तो आपने देखा कि हाँ यार बाकी चीजें तो ऐसी हैं जो तो कहने का मतलब है कि एक क्लास वर्क पे बहुत एफर्ट क्योंकि हुआ हुआ यार, इतना मतलब डिटेल एफर्ट, अल्लाह का शुक्र है। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, तो आप एक दफा देख लो, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं है। देखो रिकॉर्डिंग वहां देखो जब फंसो, मतलब रिकॉर्डिंग में जाओ टाइम बहुत चला जाएगा। आप बोलोगे अच्छा ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, नहीं। तो दूसरी बात, बाकी पोर्टल एक्सेस आप लोगों के पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली वो हमारा जो है जो भी पेपर है 23 जून को है, तो वहां तक तो इंशाल्लाह रहेगा ये एक्सेस ना। अच्छा, क्लास वर्क एक दफा देखना है आपने, फिर आपने क्या करना है यार, एक आप मिस्टेक लॉग बनाओ प्लीज यार। ये मिस्टेक लॉग कितने लोग बना रहे हैं, मुझे सच्ची सच्ची बनाएं प्लीज। मिस्टेक लॉग का मतलब है अपनी गलतियों का लॉग। अब वो भले आप रजिस्टर के आखिर में बनाओ या आप वही सवाल करने के बाद एंड में बना लो लॉग। कितने लोग लॉग बना रहे हैं, अब्दुल मुसफिर बना रहे हैं और लास्ट पेज बना रहे हैं, ठीक है, सवाल के बाद ही बना सकते हैं। और कोई बना रहे हैं लॉग, उसके नीचे अपनी मिस्टेक लिख लेते हैं, वेरी गुड अमार, ये बहुत अच्छा तरीका है। और कोई लॉग बना रहा है किसी भी फॉर्म में, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि कोई एसओपी है इसका कोई एसओपी नहीं होगा इस लॉग बनाने का। इंटेल नॉलेज वाले लोग, हम लोग एसओपी की बातें करते थे, पूरा मुल्क एसओपी की बातें कर रहा है। मार्क ऑन द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, मार्क किए गलतियां सवालों में, ये तो गलतियां मार्क किए मगर लिखे, मैं समझ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन वाइज लिखे, ताकि आप आखिरी दिन ना कैलकुलेशन ना करें, आप गलती पढ़े, आपको अभी टाइम लगेगा, आपको 2 मिनट लगेंगे टाइप कर लिखने में, 3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, मगर ये 2-4-5 मिनट आपका आखिर की इन्वेस्टमेंट है। ये आखिरी दिन जो रिवीजन होता है ना, उस दिन क्या करना है, देखो उस दिन को नया नहीं करना, सिर्फ गलतियों पे काबू पाना है। पॉइंट लिख रहे हैं क्वेश्चन के साइड में, ठीक है शुएब, गुड। और अब्दुल कादिर कह रहे हैं टॉप पे लिख रहे हैं, ताजवार कह रहे हैं सवाल पे लिख दिया है, हर सवाल पे सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, चलो ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट मैंने आपको बता दिया मेरी ख्वाहिश ये थी कि यार कम से कम आधा तो काम वैसे तो पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग जो साथ साथ रिवीजन कर रहे थे वो कर भी रहते हैं। अब्दुल्ला से मेरी एक टाइम पे बात हुई थी, अब्दुल्ला ने कुछ रिवीजन इस तरह से किया था मेरे ख्याल से, और बाकी लोग भी इस तरह कर रहे थे, बट खैर आई थिंक इट्स फाइन। तो यार जो लोग गलतियों का लॉग नहीं बना रहे, प्लीज प्लीज आप गलतियों का लॉग बनाए, देखें जो आप सही कर रहे हैं ना वो आप उम्र भर सही करते रहेंगे इंशाल्लाह। सीख लिया ना कॉन्सेप्ट आपने, अब क्या मसला है, मगर जो गलत हो रहा है यार उसको काबू करने की जरूरत है। तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कि जो कि मेरे हिसाब से यार तीसरा है, चौथा मैं क्या बोलूँ इसमें, कि ये क्या कहते हैं, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी के कुछ टॉपिक्स हैं, डिविडेंड्स मैंने आखिर में कराया था, सोर्स ऑफ फाइनेंस मैंने किताब में लिखा हुआ है यार, इसको तुम लोग खुद भी कर सकते हो, बहुत कोई टेक्निकल नहीं है, एफआर में मुझे पता है तुम लोगों ने सब चीजें पढ़ी हुई। प्लीज एंड थ्योरी को एक दफा देख लो यार, आधा दिन लगेगा मेरे ख्याल से मैक्सिमम, मगर ये थ्योरियां हो जाएंगी। एफिशिएंसी मार्केट हाइपोथेसिस, जिस पर आज कुछ बात हुई, रीसेंट अटेम्प्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम, फिर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके क्लास एंड करूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यार, ये ईयरली पेपर जरूर कर लो प्लीज यार, प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 3 ईयरली पेपर हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। अब मुझे पता है जिसके एक से ज्यादा पेपर है वो शायद बोलेगा 3 नहीं होते, तो दो करो, मगर 3 लाजमी है यार मेरे हिसाब से। कौन कौन से करने चाहिए, विंटर 18 ना करें आप, विंटर 18 में क्लास में पूरा करा चुका हूँ, पूरा सवाल विंटर 18 का पूरा पेपर हमारे क्लास में हो चुका है, विंटर 18 आप ना करें। विंटर 18 एक सवाल आपको नजर आएगा, बोलेंगे यार ये तो सर ने क्लास में डिस्कस कर लिया, या फिर आपने ये कहीं ना कहीं मतलब पूरा देख लिया। आपने करनी है तो आप यार, मेरे ख्याल से एक अटेम्प्ट है विंटर 17 की, ये बहुत अच्छी अटेम्प्ट है, इसको देखो आप। समर 17 की अटेम्प्ट देख लो आप, और समर 18 देख लो। समर 19 आसान था मेरे ख्याल से ना, उतना बड़ा मसला नहीं है। विंटर 18 मैंने आपको बता दिया ना। तो ये 3 अटेम्प्ट है, आप जो है ना जरा यार ये प्लीज उसको रिडार में रखें, टाइमर लगा के प्लीज यार। मसला ये कि हमें 50 ओवर के मैच खेलने की आदत नहीं होती, 300 बॉलें खेलने की आदत नहीं होती। जब हम पेपर में जाते हैं 300 मिनट जब हमें मिलते हैं, नहीं 300 मिनट नहीं 3 घंटे में मिलते हैं, तो हमें 50 ओवर का मैच ही खेलना नहीं आता। वे छोटे 6-8 ओवर के मैचेस खेलते हैं, एक 2 सवाल को फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं यार, ये ईयरली पेपर यार, ये मेरी बहुत समझो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार ये काम और ये काम लाजमी होना। मिस्टेक लॉग भी जरूरी है, और ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। और ये क्लास वर्क आप कैसे करेंगे, क्लास वर्क आप ऐसे करेंगे कि जो सवाल मैंने क्लास में कराए हुए हैं आप भी सीखना, आप अपना सोल्यूशन पहले सॉल्व करें,
ट्राई ऑन योर ओन फर्स्ट। ये नहीं कि आपने मेरा सोल्यूशन देखा बोला ओहो सब सही हुआ यार, सही हुआ है वो तो सही है। आपने क्या किया, पहले अपना सॉल्व करें और सोल्यूशन ना देखें प्लीज यार। ये एक मैं जिसमें बात करूँ ना, प्लीज सोल्यूशन ना देखें। आप कहीं फंस रहे हो ना यार, प्लीज उसको कोशिश करो। अभी तुम लोगों का लेवल अब ऐसा आ गया है, उसको आगे बढ़ाओ। देखो ये पेपर में ऐसा होगा तुम लोगों के साथ, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, पेपर में ऐसा होगा तुम लोगों के साथ यार। पेपर में ऐसा होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें खुदा ना खाता कोई चीज नहीं आती होगी तो क्या करोगे, रुक जाओगे, पूछोगे किसी से? हाँ नहीं नहीं नहीं, देखो गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली मशवरा ये है कि नहीं यार, आप जो है ना कॉन्फिडेंस पे काम करें, इसको पूरा अटेम्प्ट करें, पूरा अटेम्प्ट करें और फिर सोल्यूशन देखें, फिर सोल्यूशन देखें, फिर मिस्टेक्स का लॉग बनाएं, फिर मिस्टेक का लॉग बनाएं। क्लियर है ये बातें हमें? अच्छा ये बताएं, ये इस तरह के सेशन हमें रखने चाहिए नहीं रखने, छोटे छोटे T20 स्टाइल के जैसे हमने आज रखा है? कुछ है इसका फायदा या फिर आप समझते हो इंडिविजुअली कर लें वो ज्यादा सही है? अब्दुल कादर कह रहे हैं रख लें, अब्दुल कादिर ईवाई भी कह रहे हैं रख लें, रकी कह रहे हैं रख लें। कुछ आज कोई फायदा हुआ या ये सारी बातें में पता थी और मतलब रख लें? ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर हम ये करते हैं कि यार 2 आवर्स पर टॉपिक रख लें, ज्यादा बड़ा रखने का मेरा मूड नहीं है यार। मैं चाह रहा हूँ कि हाँ कौन साइज बिल्कुल छोटा छोटा रखें, रात को रख लें। आज तो नहीं रखेंगे यार, आज तो अभी हो गया सेशन। मैं परसों रखता हूँ कुछ ना इंशाल्लाह, जिसे कहते हैं कि 2-2 घंटे के ना, आई थिंक मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही है T20 स्टाइल में। कल रात को भी कुछ मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ होता है ना छोटा सा एक रख लूँ, 1-1.5 घंटे का, बीच में ईशा की नमाज आएगी, ठीक है। वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी, मैक पोर्शन पे क्या हालात है, बस एक लास्ट मुझे बता दो तुम लोग यार, बड़ी तुम लोगों से बात नहीं हुई काफी दिनों से, ये मैक पोर्शन का क्या करो तुम लोग? मैक पोर्शन कर लिया तुम लोगों ने, बीएफडी पोर्शन मुझे पता है तुम लोग कुछ ना कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बीएफडी पोर्शन पढ़ो, मैक पोर्शन में क्या करो? अरे यार क्या कह रहे हो, मैक स्टार्ट नहीं किया? ऐसा नहीं करो यार। तो स्टैंडर्ड कॉल मेरे ख्याल से मैक पर मैं क्लास रख लेता हूँ यार, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बुरा है। अब्दुल कादिर कह रहे हैं बुरा क्यों है यार, नेक्स्ट वीक से करेंगे यार। तो फिर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग याद दिला दूं, थोड़ा धक्का लगाऊं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। हाँ मैक करा दूं मैं, थोड़ा सा मैक का क्विकली करा देता हूँ, है ना। ये तो चलो मर्जर इक्वेशन वगैरह इसमें हुआ, अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग किया आपने, गुड खबर, कम से कम चलो ये तो किया है। मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करा देता हूँ, चलो वर्किंग कैपिटल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेशन रख लेता हूँ। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंशाल्लाह हम एक काम करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कल रात को मैं कंफर्म कर दूंगा तुम लोग को, फिलहाल अगर होता है तो मैं कल रात को, वरना इंशाल्लाह ट्यूसडे को भी लेट नाइट बैठ जाएंगे, ट्यूसडे को लेट नाइट बैठ जाएंगे 10 बजे से लेके, मगर 10 बजे से पहले बात तो तुम लोग यार सो जाओगे नहीं? 10 बजे कैसा रहेगा टाइम? कोई नहीं सोता, 10 से 12, 10 से 11:30, 10 बजे सही है, 10 बजे परफेक्ट टाइम है। चलो बेस्ट हो गया, फिर हम ट्यूसडे रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है यार। हाँ जस्ट आफ्टर इशा कर लेते हैं, 9:15 बजे यार इशा हो रही है मेरे घर के पास, खाना ना खा के 9:45-10 हो ही जाते हैं, तो 9:45-10 बजे से रखते हैं ना, तकरीबन 12:45 तक कोशिश करेंगे एंड कर लें, ठीक है। चलो हाँ वैसे ये बात है 10 बजे कोई पढ़ाई नहीं होती लोग फेसबुक और ट्विटर पे, अल्लाह माफ करे, अब तो ट्विटर पे भी आ गए, अल्लाह खैर करे आगे। बस यार हमारी आवाम जो है ना, बस ऑब्वियसली जस्ट फॉर फन मेरे ख्याल से सब तफरी में आ गए, नींद जैसी फीलिंग आ रही होती है। अच्छा ठीक है चलें जी, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है ट्यूसडे को, ठीक है। रिवीजन करते रहे भाई, ठीक है हाँ मैं बोल नहीं सकता कुछ अभी, तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ यार, ठीक है यार। ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन सेशंस हैं, अच्छा है, इनमें थोड़ा सा ये है कि हमारी यार कुछ याददाश्त वापस आ जाएगी और तैयारी करनी है, देखो छोड़ना नहीं है। मैंने बेंचमार्क सवाल भी कुछ बता दिए तुम लोगों को, वैक अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ख्याल से पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है जी। ऑपरेशन और प्लानिंग वेरिएंस भी इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है जी, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट का फॉरेक्स देखते हैं यार, बिल्कुल मेरे जहन में है, मगर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ख्याल रखिएगा अपना, अस्सलाम वालेकुम।